अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। अमेरिका में एक जगह है डिज्नी वर्ल्ड। उस डिज्नी वर्ल्ड को जिसने बनाया उसके बारे में तस्वीर है। उसने शुरुआत किस तरह की, उसके जीवन में क्या क्या बातें पेश आई, ठीक है, वो किस तरह का था, उसका सोचना किस तरह था, उसके बारे में पूरा डिटेल है। डिज्नी वर्ल्ड जब पहली बार शुरू किया तो लोगों की तरफ से प्रतिसाद क्या आया, तो फंड इकट्ठा करना पड़ा, तो उसमें फंड किस तरह इकट्ठा किया उन्होंने, तो उसके मुतालिक ये पूरा लेसन है। डिज्नी तो चला गया, वर्ल्ड डिज्नी, लेकिन उसका जो दोस्त था, उससे जो बड़ा था, जो उसके साथ मिलके जो काम करता था, उसने लेसन लिखा है, माय ब्रदर वॉल्ट इज नो मोर। मेरे भाई वॉल्ट अब इस दुनिया में नहीं है। नो मोर, मोर जो है ना ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे नो मोर का माना क्या बेटा, वो भी जीवित नहीं है। जैसे मैं कहूँ माय ग्रैंड मदर इज नो मोर, शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, तो नो मोर का माना क्या, मर गई। Yet his influence lingers like a living presence over the studio, where he turned out the cartoons, nature films, and feature movies that made him known and loved around the world. मेरा भाई वॉल्ट डिज्नी जो है दुनिया में नहीं है, लेकिन वो स्टूडियो जहां पर वो बैठकर कार्टून बनाया करता था और कुदरती फिल्म बनाया करता था, फीचर मूवीज बनाया करता था, तो उस स्टूडियो में ऐसा लगता है कि अभी भी वो जीवित हो। कैसा लगता है कि अभी भी वो जीवित हो? क्यों? क्योंकि उसने अपने काम के जरिए लोगों के दिलों में वो जिंदा है। दैट मेड हिम नोन एंड लाउड अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जैसे कि फिल्म्स, फ्यूचर मूवीज और नेचर मूवीज, कार्टून्स, ये काम उसके ऐसे हैं कि आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके काम के जरिए ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसकी ख्याति जो है, उसकी शोहरत जो है अभी भी दुनिया में फैलती जा रही है। पहले बात किससे शुरू की, अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह उसकी ख्याति दिन ब दिन फैलती जा रही है उसके काम के जरिए, डिज्नी वर्ल्ड के जरिए, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि उसने अपने जीवन के काल में जो काम किए थे, कार्टून्स बनाए थे, इसी तरह नेचर फिल्म्स बनाए थे और इस तरह फीचर फिल्म्स बनाए थे, इसकी वजह से अभी भी वो ऐसा लगता है कि अपने स्टूडियो में जिंदा है। Even now, as I walk around the studio crew, I half expect to encounter the tall country boy figure, headboard in thought about some new project. आज भी जब मैं स्टूडियो से गुजरता हूँ, यानी जो कलाकार होते हैं तो उनके काम करने की जगह होती है, उसे स्टूडियो कहते हैं। आज भी जब मैं स्टूडियो से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरा टकराव जो है किसी ऐसे आदमी से ना हो जाए। एनकाउंटर माना मुठभेड़, बोले वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, यानी क्या हुआ, झड़प हुई पुलिस के साथ, टकराए। अब अगर कोई आदमी नीचे सर झुका के अपने विचारों में डूबा हुआ हो और चलता हो, जैसे आजकल कभी ऐसा होता है हाथ में मोबाइल है और आदमी यूं चल रहा है, देखते 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 पूरा दिमाग उसमें ही डूबा हुआ है। अब हो सकता है कि कोई सामने वाला आके उसको टकरा जाए। तो ये वॉल्ट डिज्नी कैसा था, वो अपने काम में डूबा हुआ रहता, सर नीचे रहता था उसका, हेडबोर्ड इन थॉट, कोई विचार उसके जहन में चलते रहता था हमेशा, तो उसकी वजह से उसका सर झुका हुआ होता था। कंट्री बॉय यानी गांव का लड़का, कंट्री बॉय गांव का लड़का, कंट्री साइड यानी वो ग्रामीण विस्तार में, कंट्री साइड ग्रामीण विस्तार में, कंट्री बॉय गांव का लड़का। कभी अगर इस गांव के लड़के को देखे तो जब मैं स्टूडियो से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गांव का लड़का जो स्टूडियो के अंदर हमेशा सर नीचे झुकाया होता था और किसी कोई विचार उसके जहन में चलते रहता था, तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं उससे टकरा ना जाऊं। वो दुनिया से चला गया, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है स्टूडियो में जब मैं जाता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। और क्यों इस तरह करता था, क्योंकि उसके दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहता था वॉल्ट डिज्नी के, और उसी धुन में वो नीचे मुंडी करके, जैसे हमारे बच्चे मोबाइल में डूबे हुए होते हैं और इस तरह डूब जाते हैं कि किसी से टकरा जाए तो भी कोई ठिकाना नहीं, तो इस तरह ये वॉल्ट डिज्नी का हाल था। यानी किसी चीज में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो उसमें क्या करता है आदमी, अपना तन मन धन पूरी तरह उसमें निछावर कर देता है, एक पागल की तरह उसके पीछे लग जाता है। ठीक है, जो पागल जो होते हैं ना, पागल जो अपने काम में, जिसको बोलते ये तो यार गांडा है, छोड़ने यार, वो तो अपने काम में ऐसा लगा रहता है कि न उसको घर पे पड़ा है न घाट का पड़ा है, न घर का पड़ा है न घाट का पड़ा है, नहीं ना अपने ऑफिस का पड़ा है ना अपने बीवी बच्चों का पड़ा है, काम में तो ऐसा डूबा हुआ है या पी के ऐसा मस्त पड़ा रहता है कि ना घर का पड़ा है ना काम का पड़ा है। तो ये अपने काम में इस तरह लगा हुआ है। कौन? वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट
was so much the driving force behind all we did. क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भाई वॉल्ट किस तरह का था। वॉल्ट जो है हमारे लिए प्रेरणा शक्ति थी। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स, प्रेरणा शक्ति। फोर्स यानी शक्ति, ड्राइव, आदमी ड्राइव करता है, कार को लेके चलता है, उसको नहीं इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो पूरा कंट्रोल करता है। तो हमारे पीछे हमको जो उभारने वाली शक्ति कौन थी? ये वॉल्ट। फ्रॉम मेकिंग मूवीज टू बिल्डिंग डिज्नीलैंड, यानी चाहे पिक्चर बनाने का काम हो या डिज्नीलैंड बनाने का काम हो, तो इसके पीछे किसका हाथ था? वॉल्ट का था। वही हमें उभारा करता था, वो हमें प्रोत्साहित करता था। तो उसके नतीजे में हमने इतने बड़े बड़े काम किए। That people constantly mention his name as if he was still alive. इसलिए लोग क्या उसका नाम बार बार उसका तस्करा किया करते थे। अगर कोई बहुत आदमी मशहूर हो और लोगों के दिल में उसकी जगह बन गई तो लोग उसे बार बार याद करते। घर के लोग, घर में किसी का देहांत हो गया, कोई मर गया, तो कई दिन तक लोगों के दिलों पे उसका सदमा होता है कि भाई मेरे अब्बा जो है बहुत अच्छे थे, मेरे वालिदा बहुत अच्छी थी, हमें बहुत प्यार से रखती थी, हमें हमारी मनपसंद की चीजें हमें खिलाया करती थी। ठीक है, तो बहुत अच्छी थी, उसका लोग बार बार उसका तस्करा करते थे, अभी वो जिंदा, इस तरह एज इफ ही वर अलाइव। ऐसा लगता था कि कोई अभी वो जिंदा है। इफ ही वर अलाइव, ही के साथ वर नहीं आना चाहिए, ही के साथ क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। लेकिन वर क्यों लाए? वर क्यों लाए? कोई चीज अभी वजूद में नहीं है, लेकिन होता तो के लिए जो वर का लफ्ज लेके आते हैं। ठीक है, इफ वर, इफ ही वर, जैसे इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, ठीक है, तो क्या होता? डैश डैश डैश, मैं लोगों की फ्री में खिदमत करता, पैसे ऐसे कुछ नहीं लेता। ठीक है, ये अगर होता तो ऐसी कोई सिचुएशन होता है इफ, तो ही शी इट के साथ कभी वर का इस्तेमाल होता है। बाकी ही के साथ क्या इस्तेमाल करना चाहिए? वॉज इस्तेमाल करना है। शी के साथ क्या इस्तेमाल करना? वॉज आएगा। सीधा इट के साथ क्या आएगा? वॉज। लेकिन एक स्थिति ऐसी जिसमें ऐसा होता तो लेके आ रहे हैं, तो क्या आएगा? वर आएगा। ही के साथ वर आएगा, शी के साथ वर आएगा, इट के साथ वर ला सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल बात है। एवरी टाइम वी शो अ न्यू पिक्चर और ओपन अ न्यू फीचर डिज्नीलैंड, समवन इज बाउंड टू से। जब कभी भी हम डिज्नीलैंड में कोई नई पिक्चर खोलते, कोई नई पिक्चर दिखाते, पिक्चर क्या है? डिज्नीलैंड क्या है कि एक तरह का वो बाग है। ठीक है, उसमें अलग अलग चीजें, अम्यूजमेंट पार्क है, इसमें लोग देख के टाइम पास करने के लिए आते हैं, एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। ठीक है, सिर्फ जैसे दुबई लैंड बना है, तो दुबई में भी इसी तरह है। दुबई वाले ने कहां से कॉपी किया? डिज्नीलैंड को देख के उसने कॉपी किया, दुबई वाले ने। तो जब कभी हम डिज्नीलैंड पे कोई नई चीज शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? समवन इज बाउंड टू से। कोई ये जरूर कहता, बाउंड टू से, कोई ये जरूर कहता। क्या कहता? आई वंडर हाउ वॉल्ट वुड लाइक इट। क्या कहते हैं? आई वंडर हाउ वॉल्ट वुड लाइक इट। मुझे सोच के आश्चर्य होता है, वंडर आश्चर्य होना, मुझे देखकर आश्चर्य होता है कि ये वॉल्ट ने इसको किस तरह पसंद किया होगा, वॉल्ट ने इसको किस तरह पसंद किया होगा। समझ में आ रही बात? कोई भी नई चीज, यानी उसकी सोचने की जो पद्धति थी वो सबसे हटकर थी, वो थोड़ा हटीला आदमी था, सबसे हटकर आदमी था। आई वंडर हाउ वॉल्ट वुड लाइक इट, एंड व्हेन दिस हैपेंस आई पर्सनली रियलाइज that it was something he himself had planned. क्या कहते हैं? जब ये वजूद में आ जाता है, जब वो चीज को वजूद दे दिया जाता है, उसको बना दिया जाता है। जैसे एक इंजीनियर कुछ बनाता है तो पहले पेपर पे बनाता है, पेपर पे बनाकर फिर उसको क्या करता है कि भाई कारीगर को बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर को, देखिए इस तरह बनना चाहिए। तो ये क्या करता है? पहले पेपर पे एक चीज बनाता, या कभी कभी जो है लोगों की राय लेने के लिए जो है टेम्पररी बनाते, भाई इस तरह बनाया तो लोग की प्रतिक्रिया क्या होगी, वो लेकर फिर असल बनाते। तो नकल बनाते तो लोग कहते हैं ये कैसी चीज है, बोले ये कोई गांडा आदमी है क्या, कैसी चीज बनाया है। जब लेकिन वो चीज वजूद में आ जाती तो क्या यार ये तो ये चीज ऐसी है तो ये वॉल्ट का ही काम हो सकता है, बाकी ये कोई और इस तरह कर ही नहीं सकता। कौन कह रहा है? ये ऑथर कह रहा है। मैं खुद ये एहसास करता, रियलाइज का माना एहसास करना। ठीक है, रियलाइज का माना क्या होता है? मैं खुद एहसास करता है कि भाई ये जो चीज है बस ये वॉल्ट के बस की है, बाकी कोई इस तरह बना ही नहीं सकता। यानी जो सोच है उसकी सबसे हटकर। फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस ब्रदर लेफ्ट एनफ प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस टू कीप द रेस्ट ऑफ अस बिजी फॉर मेनी मेनी ईयर्स। ये वॉल्ट ही का काम था। इमेजिनेटिव, अपनी कल्पना शक्ति का बहुत अच्छी तरह उपयोग करता था। इमेजिनेटिव, इमेजिन यानी सोचना, इमेजिनेटिव कल्पना शक्ति, अपनी कल्पना शक्ति का बहुत अच्छे अंदाज में वो उपयोग किया करता था। और इंडस्ट्रियस,
इंडस्ट्रियस ब्रदर है, कार्यशील मेहनती मेरे भाई जो था, बहुत इमेजिनेटिव था, इंडस्ट्रियस भी था, जिसने हमारे लिए लेफ्ट एनफ प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस, जो इसने हमारे लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट छोड़कर मरा, दुनिया से गया। जब वो दुनिया से गया तो हमारे लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट यानी बहुत सारे प्लान उसने ऐसे बनाए थे जो अधूरे थे, जो आगे के 10 साल 20 साल 30 साल में पूरे होते थे। तो हमें आगे कई साल तक क्या करना था, बस यही प्रोजेक्ट को बैठे बैठे पूरा करना था। ठीक है, ये हमारे इंडस्ट्रियस ब्रदर का काम था, जो आगे के 10 साल 20 साल का प्रोजेक्ट बनाता था और अपनी पूरी टीम को 10 साल 20 साल के लिए लगा देता था काम पे। लेफ्ट एनएस प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट टू कीप द रेस्ट ऑफ अस बिजी फॉर मेनी मेनी ईयर्स, जो ऐसे प्रोजेक्ट छोड़ के गया जो हमारे लिए कई कई साल तक हमें बिजी रखते थे। वो प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट में कई साल तक बिजी रहे पूरा करने में। वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन, वॉल्ट कैसा आदमी था, बहुत जटिल आदमी था। कैसे था, जटिल, जिसे आप समझ नहीं सकते। देखो, कोई सादा सीधा आदमी हो तो बहुत सिंपल आदमी हो, किसी के बारे में तो बहुत जीनियस आदमी हो। कैसा आदमी, जी बहुत होशियार बुद्धिमान आदमी। किसी के बारे में क्या बोले तो कॉम्प्लेक्स आदमी। क्या है, कॉम्प्लेक्स यानी उसको समझना ही मुश्किल है किस किस्म का आदमी। जटिल, विचित्र, यानी उसकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन उसका स्वभाव समझना ही मुश्किल है, आम आदमी से हटकर ही हो एकदम। वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन। To writers, producers, and animators who worked with him, he was a genius who had an extraordinary ability to add an extra stroke of imagination any story or idea. क्या कह रहे हैं, लेखकों के लिए, प्रोड्यूसरों के लिए, एनिमेटर्स के लिए। एनिमेटर्स कौन होते हैं, जो चित्र बनाते हैं। ठीक है, और चित्र को पर्दे पर इस तरह करते हैं कि वो बोलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वो फन होता है एनिमेशन। तो जो एनिमेशन करते हैं तो वो उसे कहते हैं एनिमेटर। इन सब के लिए कैसा आदमी था, जो उनके विचारों को, जहां तक वो विचार सकते थे किसी स्टोरी में, कोई भी चीज बनाते, कोई प्ले बनाते, कोई स्टोरी बनाते, तो उससे पहले उसकी कहानी लिखी जाती है। कोई फिल्म बनता है तो उससे पहले उसकी कहानी लिखी जाती है, स्टोरी राइटर होते हैं। तो वो स्टोरी राइटर जहां तक सोच सकता है, जो प्लेयर जिसने बनाया पूरी स्टोरी, वो जहां तक सोच सकता है, जो कल्पना कर सकता है, तो ये वॉल जो था उसकी कल्पना उनसे आगे हुआ करती थी। वो स्टोरी को और भी कुछ ऐड कर सकता था, उसमें ऐसी कल्पना थी। ही वॉज अ जीनियस, वो एक बहुत बुद्धिमान आदमी था, जो उनकी जो स्टोरी है, प्ले है, एनिमेशन है, तो उनकी स्टोरी और एनिमेशन पे और भी कुछ ऐड कर सकता था। जहां पे उनकी विचार शक्ति नहीं जा सकती, उससे आगे बढ़कर कुछ उसमें ऐड करने की सलाहियत रखता था। कौन, वॉल्ट डिज्नी। टू मिलियंस ऑफ पीपल हु वॉच्ड हिज टीवी शो। हाँ, अब अलग अलग लोगों के लिए वॉल्ट क्या था वो बताया जा रहा है। ठीक है, पहले तो किसके लिए बताया गया, लेखकों के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, एनिमेटर्स के लिए। अब किसके बारे में बता रहे हैं, टीवी शो के लिए। टीवी शो पर जो दर्शक उसे देखते हैं, उनके नजरों में वॉल्ट किस तरह का आदमी था। टीवी शो पे जो लोग वॉल्ट को देखा करते थे, तो उनकी नजरों में वॉल्ट किस तरह का आदमी था वो बताना चाह रहे हैं। आगे सुनिए। ही वॉज अ वार्म काइंडली पर्सनैलिटी ब्रिंगिंग फन एंड प्लेजर इन देयर होम्स। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत नर्म स्वभाव का था। काइंड पर्सनैलिटी, नर्म विनम्र स्वभाव का था, और वार्म यानी गर्म जोशी के साथ मिलता था लोगों से, जो उनके घर में खुशियां लाता है, ऐसा आदमी था वो, जो किसी को हंसाए, रोते हुए को हंसा दे। ठीक है, तो ऐसे पर्सनैलिटी से मोहब्बत करते हैं टीवी शो के जरिए, जो लोगों के घर में खुशियां लाता है, ऐसा व्यक्ति था। टू द बैंकर्स हु फाइनेंस्ड अस, जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, तो लोन लेना भी पड़ता है। तो बैंकर्स के लिए जो उसे लोन दिया करते थे, उनकी नजरों में कैसा आदमी था वो बता रहे। आई एम श्योर ही सीम्ड लाइक अ वाइल्ड मैन। मुझे पूरा यकीन है, वो एक जंगली आदमी की तरह था उनके नजरों में। वाइल्ड एंड जंगली, एक तो होता है डोमेस्टिक एनिमल्स पालतू जानवर, और वो वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर। तो कैसा आदमी था उनकी नजरों में, एक जंगली आदमी था, यानी मूर्ख आदमी। क्यों मूर्ख था, आगे चलिए बताते हैं। हेल बेंट फॉर बैंकरप्सी, वो उत्सुक होता था अपने आप को कंगाल करने के लिए। बैंकरप्सी यानी कंगाल होना। बैंक अगर किसी को लोन देती है, अगर वो सामने वाला उससे लोन पे नहीं कर सकता है तो हाथ उठा देता है, क्या कहता है, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, जो लेना है तुम ले लो, मिलकत ले लो, सोना ले लो, जो लेना है ले लो, मेरे पास अभी कुछ बचा नहीं, मैं कंगाल हो गया हूं। तो बैंकक्रप्ट का माना क्या होता है, कंगाल। तो वो बैंकरों के नजदीक क्या था, एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा व्यक्ति था जो कंगाल होने के लिए उत्सुक हो, ऐसा व्यक्ति था।
टू मी ही वॉज अमेजिंग किड ब्रदर, और मेरे लिए कैसा आदमी था? एक अद्भुत, अमेजिंग आश्चर्यजनक, अमेजिंग, अमेज यानी किसी को आश्चर्यचकित करना। तो मुझे, मेरे लिए एक ऐसा किड यानी लड़का, किड का माना लड़का, किड ब्रदर ऐसे आना चाहिए यंगर ब्रदर, क्या आना चाहिए बेटा? यंगर ब्रदर। लेकिन ये लेखक क्या होते हैं? एक लेख हमारे सामने लिखते हैं वो लोग, उसका मकसद क्या होता है? हमें नए नए शब्द सिखाना, नए नए शब्द के बारे में हमें जानकारी देना। तो किड ब्रदर क्या है? नया शब्द, छोटा भाई, यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। आप लोग लिख सकते हैं पेंसिल से, किड ब्रदर, यंगर ब्रदर। फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स दैट ही मेड कम ट्रू। क्या कह रहे हैं? मेरी नजरों में वो ऐसा छोटा भाई था, फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स, ऐसे सपनों के साथ, ऐसे सपनों के से भरा हुआ, फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स, ऐसे सपनों से भरा हुआ जिसे साकार नहीं किया जा सकता, जिसे हकीकत में बदला नहीं जा सकता। दैट मेड कम ट्रू, ऐसे सपनों से भरा हुआ जो बजाहिर देखने में तो ऐसा लगता था कि इन सपनों को कभी साकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो उसे कर कर दिखलाता। इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स, पूर्ण ना किया जा सके ऐसे सपने। द एप्पल ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड का मतलब बगीचा, ऑर्चार्ड का मतलब गार्डन, यानी डिज्नीलैंड के अंदर जो जो चीजें हैं उसके बारे में बात चल रही है अभी। द एप्पल ऑर्चार्ड एंड वीपिंग विल्लोज स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एट अवर ओल्ड फार्म। ये जो इन्होंने डिज्नीलैंड बनाया तो उनका खेत था पुराना, उसमें उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया? डिज्नीलैंड बनाया। तो उस डिज्नीलैंड में क्या है? एप्पल ऑर्चार्ड यानी सेबों का बगीचा, सेबों का बगीचा। वो नकली सेब है, वो असली वाले नहीं, वो सब उसमें नकली नकली दिखेगा। तो एप्पल ऑर्चार्ड था यानी सेब का बगीचा। तो जाओगे तो उसमें तो पेंट वेंट लगाया होगा, नकली झाड़ होंगे, नकली फल होंगे, नकली पत्ते होंगे। अब उसको तुम 100 साल भी रखो ना, पत्ते थोड़ी झड़ेंगे, वो नकली है। स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एट अवर ओल्ड फार्म, हम जब भी जाओ तो हमेशा हरे हरे ही दिखते और हमेशा खूबसूरत दिखते हमारे पुराने फार्म में, क्योंकि वो है ही नकली। उन पे कलर कर दिए, सेब के ऊपर सेब का कलर कर दिया लाल, सेब के पत्ते हरा कलर कर दिया, तो जब भी देखो तो क्या, कितना बेहतरीन सेब का बाग। किसी खाने के लिए सेब मिलेगा उधर? नहीं, वो तो खाली शो के। फिर गॉड स्केच हिज फर्स्ट एनिमल्स, ये जो बाग है ना, बाग ओल्ड फार्म हमारा, तो यहीं पे बैठकर उसने क्या किया था? अपने जो पहला जानवर था ना, रूपरेखा बनाई। रूपरेखा यानी स्केच, वे वॉल्ट स्केच इज फर्स्ट एनिमल। ठीक है, तो इसमें नकली जानवर भी होंगे। आप कुछ को होटल पे जाओगे तो ऐसा लगेगा छोटे छोटे जानवर आपस में खड़े हुए पानी पी रहे हैं, जानवर की शेप होगी, कलर कर दिया होगा। तो वो पानी के करीब जो जानवरों का जो दृश्य होता है जंगल के अंदर, जंगल के अंदर एक छोटा सा तालाब है, उसके करीब जो है कुछ प्राणी जो लेक में आकर पानी पीने के लिए आए हैं, तो नकली नकली पूरा सीन तैयार किया हो, तो लोग बुद्ध देते हैं आज तब बेहतरीन सीन बनाया है। I recall how Walt and I would snuggle together in bed and hear the haunting whistle of a locomotive passing in the night. लोकोमोटिव किसको कहते हैं? वो जो ट्रेन का इंजन होता है ना, उसको बोलते हैं लोकोमोटिव। तो वो अपने पहले की बात कर रहे हैं। आई रिकॉल, रिकॉल यानी याद करना, रिकॉल का मतलब याद करना। ठीक है, आई रिकॉल, मुझे याद आता है, मुझे याद आता है। क्या याद आता है? हाउ वॉल्ट एंड आई वुड स्नगल टुगेदर इन बेड, कि किस तरह मैं और वॉल्ट जो है एक दूसरे से लिपट कर बिस्तर में सोए हुए होते और क्या करते? एंड हियर द हाउंटिंग विजल ऑफ अ लोकोमोटिव पासिंग इन द नाइट, और हम क्या सुनते कि उस बाग के करीब से जो है एक ट्रेन गुजर रही है आवाज करते हुए। हाउंटिंग विजल, हाउंटिंग यानी डरावनी, हाउंटिंग यानी डरावनी। आप YouTube पे जाइए और टाइप कीजिए द मोस्ट हाउंटिंग प्लेसेस इन द वर्ल्ड, द मोस्ट हाउंटिंग प्लेसेस इन द वर्ल्ड, या टाइप करेंगे तो कुछ जगह आएगी, यानी जो सबसे खतरनाक जगह दुनिया में है, जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते। तो उसमें से कोई जगह है अमेरिका में, वहाँ पे भूत बंगला है, भूत बंगला है, तो वहाँ पे जाने से लोग डरते। कुछ 6 ऐसी जगह बताए उसने। एक है स्नेक आइलैंड, एक टापू है जहाँ पे सब जगह सांप ही सांप है, उसमें सबसे डरावनी जगह। तो इसका कुल 6 जगहों को उसने शुमार करा है। असल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाउंट का लफ्ज लाया है, हाउंट का माना डरावनी। तो वो जो लोकोमोटिव जाती ना, तो बहुत डरावनी आवाज निकालते हुए निकलती हो। अब वो मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन आप समझ सकते हो।
तो ट्रेन की जो पहले जमाने की जो मशीन गुजरती थी तो उसकी आवाज कैसी होती थी, और वो क्या उसकी ब्रेक के सिस्टम का भी ठिकाना नहीं, यहाँ पे ब्रेक मारे तो वहां पे जाके ब्रेक लगे, तो क्या करे बार बार हॉर्न बजाया करे। समझ मेरी बात। तो इनके बाद के पास से वो जो लोकोमोटिव गुजरता इंजन गुजरता और ये दोनों एक दूसरे को लगते हुए सोते थे, तो उस ट्रेन की आवाज करती, डरावनी आवाज आती। आवर अंकल माइक वॉज एन इंजीनियर, ही हैड ब्लो हिज विजल। क्या करे, ये जो इंजीनियर है इनके अंकल, ट्रेन पे आमतौर पे एक इंजीनियर होता है, तो वो जब वहां से गुजरता तो उसे विजिल मारनी पड़ती, सीटी बजानी पड़ती। तो जाहिर सी बात है कि इनका रिश्तेदार है तो जरा 2-3 सीटी और बजा देता है। He would blow his whistle, वो अपनी विजिल बजाता, 1 long and 2 shorts, एक लंबी सीटी बजाता और 2 शॉट्स और 2 छोटी छोटी सीटियां बजाता, बताने के लिए मैं जा रहा हूं तुम्हारे पास से। तो नहीं बात, जैसे कोई पहचान वाला हो तुम्हारे करीब से गुजरा हो तो क्या करेगा, थोड़ा हॉर्न बजा के निकलेगा, तो ताकि उसकी नजर तुम्हारे पे पड़े। ठीक है, या कभी कभी कुछ बच्चे शरारती हो तो क्या करते हैं, वो जा रहा हो उससे पीछे बाइक लेके आएंगे और लगातार हॉर्न बजाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब मेरे एक रिश्तेदार ऐसे ही कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, वो हॉर्न बजाए तो मैं भी पीछे देखे पर और मैं भी हॉर्न बजाऊं, उसके जवाब में वो बजाए मैं बजाऊं, फिर थोड़ा आगे निकल के फिर हंसा हो। तो वो ये जब ऐसे गुजर रही थी ट्रेन तो उसने क्या किया, उनके अंकल माइक क्या करते हो लोकोमोटिव में इंजीनियर थे, तो उनके घर के पास से जब लोकोमोटिव गुजरती तो 3 सीटी बजाते, एक लंबी और 2 छोटी। किसके लिए, जस्ट फॉर अस, हमारे लिए बजाते, उनको लिए वो करीब में गुजरती थी और ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा जाती नहीं थी वो। ठीक है, लेकिन वो 2-3 सीटी जो बजाते थे किसके लिए बजाते थे, हमारे लिए, कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ हाई करने के लिए। वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन। क्या कह रहे हैं, वॉल्ट को ट्रेन से बहुत मोहब्बत थी। वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन, क्या माना, वॉल्ट के दिल में जो ट्रेन के प्रति मोहब्बत थी वो कभी उसके दिल से नहीं निकली, हमेशा उसके दिल में थी। Years later, an old-fashioned train was one of the first attraction at Disneyland. ये जो ट्रेन से मोहब्बत थी उसे, तो उसका नतीजा क्या निकला, कुछ सालों के बाद, years later, कुछ सालों के बाद, years later, कुछ सालों पश्चात, कुछ सालों के बाद, an old-fashioned train was one of the first attractions at Disneyland. तो डिज्नीलैंड पे वो क्या करता था कि कुछ अजीबो गरीब चीजें लाना है जो सबसे अनोखी हो। ठीक है, कभी कोई जूनी लेके आओ, अभी मिसाल के तौर पर इनको कुछ अलग करना है पूरे बच्चों से, पूरे बच्चे लेके आ रहे अच्छे से अच्छी गाड़ी, ठीक है, अब मुझे कुछ अलग से करना है तो क्या करेंगे, 1922 की गाड़ी उठा के लेके आ रहे, बराबर, उसमें इंजन होंडा का डाल देना, ठीक है, और सबके बीच में से निकले तो लोग दिया देखने यार कैसी गाड़ी, देखने यार कैसी गाड़ी है, सबके नजर इसकी तरफ खींचेगी ना। तो उससे डिज्नीलैंड में पूरे जूने जमाने की एक ट्रेन लेकर के रख दी है। ठीक है, तो वो देख के लोग बहुत ताज्जुब में पड़ते थे, पहले जमाने कैसी ट्रेन हुआ करती, देखनी है कैसा मॉडल है, इसमें से धुआं कितना निकलता है देखने, तो चलती है तो कैसी आवाज करते हैं चलती, देखने, बात समझ में आ रही है। तो ये जब वो इसको ट्रेन से मोहब्बत थी तो उसे एक जूने जमाने की ट्रेन लेकर के अपने डिज्नीलैंड में रख दिया, तो लोग उसे देखकर बहुत खुश होते थे, बहुत जमा हो गए लोग, दूर दूर से डिज्नीलैंड में क्या के लिए आते थे, वो जूनी ट्रेन देखने के लिए। एज फार बैक एज आई कैन रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये जुमले का, इस सेंटेंस का माना क्या हो रहा है, एज फार बैक एज आई कैन रिमेम्बर, क्या माना, जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, जहां तक मैं सोच सकता हूं, जहां तक मुझे याद है, वॉल्ट वॉज ड्रॉइंग द फर्स्ट मनी ही एवर मेड वॉज अ निकल फॉर अ स्केच ऑफ अ नेबर्स हॉर्स। जो पहले बार जो उसे पैसे मिले वॉल्ट को, वो काय के लिए मिले कि उसके पड़ोस ने जो है एक घोड़ा था तो उसका उसने एक स्केच बनाया, एक रूपरेखा बनाई, तो उसकी वजह से उसे कुछ सेंट मिले। तो निकल, निकल यानी एक सिक्का होता है, जैसे हमारे यहाँ 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है, वो अलग है और रुपए का सिक्का अलग है। तो जितना कीमती पैसा होता है तो उस एतबार से उसमें उस तरह की धातु इस्तेमाल होती है। पहले जमाने में क्या होता था, सोने के सिक्के हुआ करते, चांदी के सिक्के हुआ करते थे, ठीक है, दिनार जो होता था वो सोने का हुआ करता, दिरहम वो चांदी के हुआ करते थे। ठीक है, तो दिनार की कीमत ज्यादा, दिरहम की कीमत कम। ठीक है, आज हमारे जो पैसे हैं ना, ये कोई पीछे की कोई वैल्यू नहीं है। तुम किसी के पास जाओगे, भाई ये पैसा ले लेने यार, 20 रुपए का सिक्का दोगे उसे, जाने भाई ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अगर तुम भंगारी के पास जाओगे, ये नहीं है तो इसमें से अच्छा पीतल वीतल निकल ले ले इसको 20 रुपए में, लेगा नहीं, बोले भाई तू ले जा इसको,
अगर मेटल की कीमत देखें कुछ भी नहीं है इसकी। समझ में आ रही बात? एक जमाने में क्या होता था, पहले सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, तो लोग उसे अपने कबाड़ में छुपा छुपा के रखते थे। एक मुद्दत हुई कि सोने के सिक्के बंद हो गए, तो जिसके पास भी थी तो सुनार के पास बेचने के लिए जाओ, देखने यार पास सोने का सिक्का है, वो यूँ देखे, चश्मा लेके, वो आईना लेके ऊपर नीचे, फिर उसको घसे, यार खरा है, खरा सोना है, तो उसके पैसे अच्छे मिलते थे। चांदी का एकदम प्योर चांदी, तो उसकी फेस वैल्यू जो है बाजार में उसकी जो है उससे कई गुना उसको ज्यादा पैसा मिलता था। तो इस तरह निकल जो एक किस्म की करेंसी है अमेरिका में। तो उसे घोड़े की तस्वीर बनाने पर उसे कितने मिले थे? जो पहले पिक्चर जो उसने कमाई की उससे किस तरह की घोड़े का चित्र बनाया, तो जिसके उसको निकल के कॉइन मिली जिसकी कीमत जो है 5 सेंट की है। ही स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो। कार्टून बनाने की कला जो थी उसने शिकागो में सीखी थी। शिकागो अमेरिका का शहर का नाम, अमेरिका की सिटी है शिकागो। एंड देन स्टार्टेड अ लिटिल एनिमेटेड कार्टून कंपनी इन कंसास सिटी दैट फ्लॉप। क्या कह रहे? उसके बाद क्या किया उसने? एक कार्टून बनाने की कंपनी शुरू की। कहां पर शुरू की? कंसास सिटी में। लेकिन क्या हुई? फ्लॉप हो गई। क्या हो गई? आदमी को कोई तजुर्बा नहीं। जब इसके पापा ने चाय का शुरू किया होगा तो कितने दिन तक तो कुछ व्यापार ही ना हो, जो भी आए मुफ्त में पी के जाए, काले पीस, वो गया, गया सो गया। तो ये खासकर चाय वाले जो होते हैं ना, उसको पता नहीं कि दिन में कितने मुफ्तिया आते हैं, ऐसे पी के चले जाते, काले पीस, वो गया। तो मान के चलना है कि भाई दिन में 10 मुफ्तिया तो आने वाले है ही है, तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। कोई भी धंधा शुरू करोगे तो कुछ तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो धंधे में पहली बार कामयाब होते हैं। मैं पहली बार धंधा लगाया, फ्लॉप गया, फिर दूसरी बार लगाया, फ्लॉप गया, तीसरी बार धंधा लगाया, कामयाब, 2 बार बराबर खोट खाई मैंने, फिर उससे थोड़ा बहुत मुझे तजुर्बा मिला, फिर तीसरी बार लगाई तो इसमें बहुत अच्छा कामयाब हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि पहली बार इसने कार्टूनिंग कंपनी लगाई कंसास में, और वो कैसी हो गई? एनिमेटेड कंपनी फ्लॉप हो गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और आगे चला। आई वॉज इन लॉस एंजल्स व्हेन वर्ल्ड वाज जस्ट 21। वो पहले की याद ताजा कर रहा है। जब मैं लॉस एंजल्स में था, लॉस एंजल्स एक अमेरिका के शहर का नाम है, तो जब मैं लॉस एंजल्स में था उस वक्त जो है वर्ल्ड की उम्र 21 बरस की थी। डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन हॉलीवुड। तो उसने क्या किया? चल मैं हॉलीवुड जाऊंगा, वहां पर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। हॉलीवुड क्या है? फिल्म इंडस्ट्री अंग्रेजों की। आई मेट हिम एट द स्टेशन। मेरी मुलाकात उसके कहां पे हुई? स्टेशन पर। मीट यानी मिलना, ठीक है? मीट का माना मिलना, उसका पास्ट है मेट। आई मेट एट द स्टेशन। मेरी मुलाकात उसकी स्टेशन पर हुई। ही वॉज कैरिंग अ चीप सूटकेस दैट कंटेन्ड ऑल ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। उसके साथ एक पुराना सस्ता सूटकेस था। आज से 15 साल 20 साल पहले की आप फिल्में देखोगे तो अमिताभ बच्चन वो सर पे पूरा दुनिया का बोझ उठा के घूमते ही दिखाई देगा, ठीक है? अमिताभ के सर पे क्या रहेगी? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, वही लेके घूमते दिखाई देगा। पुली देखा ना, वो पुराना बक्सा, ठीक है? उसमें लोग अपने अपनी पुरानी चीजें डाल के लेके निकलते थे। अच्छी अच्छी चीजें भी बक्से में डाल के निकलते थे। आज भी हमारे गांव के बुड्ढे जो होते हैं ना, दोहे जो आते हैं, वो पुराने डब्बे देखने के लिए आते हैं। आज भी वो बर्तन की दुकान पे देखोगे तो पुराने पुराने वो भी दिखाई देंगे आपको, उसके लेने वाले भी है, तो वो पुराने लोग वो पसंद करते हैं। ताला वाला लगा सकते हैं। आजकल का बैग है तो ये चेन यूं खींचे तो खत्म बैग पूरी, लेकिन वो पुराने जमाने के डब्बे जो होते हैं मजबूत होते हैं जरा। और वो पुराने लोग क्या कहते हैं कि भाई इनके मिजाज जो पहले जमाने की चीजें उनको पसंद होती है। तो ये पुरानी जो है डब्बा लेके निकला था, सूटकेस, चीप सूटकेस, उसमें सब उसके सामान थे। किसके? वॉल्ट डिज्नी के। उसकी मुलाकात कहां पे हुई थी? स्टेशन पर। बिलोंगिंग्स का माना सब चीजें, वस्तुओं। बिलोंगिंग्स का माना वस्तुओं, ठीक है? वी बोरोड $500 फ्रॉम एन अंकल। अब ये हॉलीवुड जाना था, कुछ नया करना था, तो सिर्फ पैसे तो चाहिए ना, दमड़ी तो चाहिए ना। दमड़ी के बगैर किस्मत काम करती नहीं है। कोई भी धंधा करना चाहिए तो पहले खाली चाय का चल सकता है, छोटा मोटा पैसा हो तो आदमी इन्वेस्ट करके शुरू कर सकता है। तो बड़ा कुछ करना है तो सिर्फ बड़ा पैसा चाहिए उसके लिए। अब ये जा रहा है कहाँ पे? हॉलीवुड जा रहा है, तो उस हिसाब से पैसा भी चाहिए ना, क्योंकि तो उन्होंने बोरो किया अपने अंकल से। कितने बोरो किए? $500। आजकल हमारे यहाँ $500 कुछ भी नहीं है, लेकिन आज से कब की बात कर रहे हो? 100 साल पहले, 150 साल पहले की बात कर रहे हो। 100 साल पहले $500 की कीमत कितनी थी? बहुत ज्यादा थी, ठीक है? आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो समझो कि 1 करोड़ रुपए उसे उधार लिए। $500 नहीं, 1 करोड़ उधार लिए। पहले जमाने के हमारे जो लोग होते थे उनके खाली
महीने की पगार कितनी, 10 रुपये, 5 रुपये पगार, तो उसमें पूरा घर चलता था, वो मस्त खाते थे पीते थे। आज हमारी पगार जो है ना 2,000, 20,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, तब भी शाम में आके रोते ही है, यार पूरा नहीं होता है, यार पूरा नहीं होता। बीवी कमाती, शौहर कमाता, बेटे हैं, बच्चे, वो भी तो हम नौकरी के लिए आते हैं, पूरा नहीं होता है। तो डालते कहाँ हो सब, इतना सारा कमाते हो तो डालते कहाँ पे भाई। ये लड़की है तो उसको भी अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे अच्छे मेकअप के सामान चाहिए। पहले के लोग सादा सीधा होते थे, लड़के हैं तो उसको जीन्स पैंट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, वो गूगल चाहिए, बाइक चाहिए, आएगा तो सब जाएगा, ठीक है। तो जो लोग होशियार होते हैं, जो मालदार होते हैं, वो ज्यादा दिखलावा कम करते हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता है तो उसका दिखलावा ज्यादा होता है। कपड़े अच्छे चाहिए, शूज अच्छे चाहिए, चश्मा चाहिए, ठीक है। अब वो मालदार जिसके पास सही मायने में कुछ होता है तो एकदम सादा सीधा कपड़ा पहन के आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आम लोग हमारे, जैसे मैं हूँ, आम जनता जो है वो पैसा अपना किस में बर्बाद करते हैं, ये सब चीजों में। और जो होशियार लोग होते क्या करते हैं, वो अपना पैसा बर्बाद नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं, एक जोड़ी है, आदमी 1200 की ले सकता है, 1000 की ले सकता है, ठीक है। और वो एक सिंपल 400-500 की जोड़ी ले ली, दिखने वाली अच्छी, ठीक है, उसी में आदमी खुश है, ठीक है। वो पैसे उसने 500 रुपये साइड पे रख दिए, उसी में ले इसको धंधे में इसको लगाऊंगा मैं, एक चाय की दुकान है तो और एक खोलूंगा। बिजनेस का माइंड है कि मेरे अब्बा यहाँ पे खड़े रहते तो मैं किसी को चौकड़ी पे खड़ा करके मैं शुरू करूंगा। तो पैसों को क्या करता है, री इन्वेस्ट करता है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या है, कहीं से पैसे मिल गया, चलो पार्टी मना ले, चलो, ये पूरा उड़ा डालते हैं। ये हमारे छोटे छोटे गांव के लोग जो आदिवासी जो होते हैं, तो वो देखना हाथ में पैसा है तो 4-5 दिन में खा पी के सब निवरे, वो बिंदास खर्च कर देते। अभी थोड़ी बहुत लॉकडाउन के बाद उनको भी थोड़ी बहुत अकल आ गई है, तो वरना क्या होता है, पगार आए तो दूसरे दिन पगार शू मंतर। कहने का मतलब यह है कि ये वॉल्ट डिज्नी ऐसा नहीं करता था, वो क्या करता था, इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट। तुम रोजाना 1-1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो महीने में कितना इन्वेस्ट किया, 30 रुपए इन्वेस्ट किया, एक साल में, अब अंदाजा लगा। तो उसको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। पहले एक था, दूसरे दिन 2 हुए, ठीक है, 2 into 2 ही हुआ, कितना हुआ, 4, फिर 4 into 4 हुआ, ठीक है, कितना हुआ, 4 4 16, फिर 16 into 16। इसी तरह चक्रवर्ती ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, तो इसमें आदमी को पूरी तरह फिनिश करे। तो हमारा मार्केट जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, ये देखने करोड़पति है, अब्बोपति, इसका धंधा कितना मस्त चलता है। अब अंदर घुसोगे तो पता चलेगा कि भाई ये धंधा तो चलता है इसका, आगे देखो ना लोन कितना बड़ा है इसके सर पे, कब दिवालिया हुआ कोई ठिकाना। जो दिखता है वो असल में हकीकत नहीं होती, हकीकत कुछ और होती है। तो पैसे अभी से एक काम मिजाज बनाओ इन्वेस्ट करने का। ये सबक का जो मेन हेतु जो है ना, वो यही बता रहे हैं आपको। एक हेतु क्या है इसका, ये बताना आपको। एक तो काल्पनिक शक्ति से, जो दूसरा नहीं कर सकता तुम करके दिखाओ, सबसे अलग कुछ करने की कोशिश करो, जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ अलग करने की कोशिश करो। असल ये चैप्टर आपको ये कहना चाहता है, ठीक है। पहले जो पोयम जो है उसी तरह किया है, वॉल्ट डिज्नी का भी पूरा लेसन इसी तरह का है, वो सबसे हटकर करता था। ही बोरोड $500 फ्रॉम एन अंकल, 500 रुपये अपने अंकल के पास से उन्हें उधार मिले। And Walt started a cartoon series called Alice in Cartoon Land, और उससे कार्टून सीरीज उसने शुरू की। सीरीज का माना क्या होता है, प्रोग्राम। आज हुआ तो दूसरे दिन आएगा, या अगले हफ्ते उसी दिन आएगा। कभी कुछ प्रोग्राम है तो वीकली चलते हैं, कुछ प्रोग्राम्स डेली होते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले वीकली प्रोग्राम्स भी चलते थे। जैसे वो महाभारत था, टीपू सुल्तान था, तो वीकली प्रोग्राम्स थे। तो संडे के दिन तो हम लोग, वो महाभारत है, टीपू सुल्तान वगैरह है, तो उसको घर पे टीवी नहीं होती थी तो किसी घर में घुस जाते थे। बगैर लाइसेंस वाले थे सब, लाइसेंस की जरूरत उस वक्त नहीं पड़ती थी, छोटे थे ना, छोटे बच्चे किसी घर में बिना परमिशन के घुस जाते। और उस जमाने में क्या टीवियां कम होती थी, तो लोग कुछ कहते भी नहीं थे कि भाई चलो बच्चे हैं देखने दो। ये प्रोग्राम जो था एलिस इन वंडरलैंड, वंडरलैंड है, पहले कार्टून लैंड था, तो वो चला करता था। तो पहले प्रोग्राम में क्या था, एंड वॉल्ट स्टार्टेड अ सीरीज कॉल्ड एलिस इन कार्टून लैंड। कार्टून की दुनिया में एलिस, कार्टून की दुनिया में एलिस। एलिस एक लड़की का नाम था। इट वॉज टफ गोइंग, पैसा तो लगा दिया लेकिन इट वॉज टफ गोइंग, उससे जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही थी। वॉल्ट did all the animation and I cranked the old fashioned camera। वॉल्ट जितना भी एनिमेशन का काम हुआ करता था, वॉल्ट किया करता था।
किसकी जिम्मेदारी थी वो? वॉल्ट की। लेकिन मैं क्या करता था? आई क्रैंक द ओल्ड फैशन कैमरा। वो कैमरा पुराने जमाने का था, ओल्ड फैशन पुराने जमाने का, ओल्ड फैशन पुराने जमाने का। तो उसको लेके मैं क्या करता, कभी ऊपर करता कभी नीचे करता। सामने से कुछ शूटिंग करना हो तो जाहिर सी बात है, एक स्टैंड होता है कैमरे का, ठीक है, उसको उसके ऊपर आपको रखना पड़ेगा कैमरे को। उस एतबार से कैमरे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं, ठीक है। मैं शुरू में वीडियो बनाता था यूट्यूब के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल भी है, फ्री हिप्स और हिप्स विद अल अफस, ये दो मेरे चैनल है। तो शुरू में मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ना, तो डायरेक्ट इससे यूं बनाना शुरू किया, ले गई। अब जैसे यूं रखते तो आदमी का हाथ हिलता है, तो पूरा पिक्चर यूं हिले। फिर उसमें मुझे किसी ने कहा कि उसका तो मुस्तकिल स्टैंड होता है वीडियो का। तो फिर वो स्टैंड लेके आए, उस पर स्टैंड पे उसमें लगा दिया। कभी स्टैंड को यूं कर सकते हैं, पूरा 360 डिग्री पे उसको घुमा सकते हैं, ऊपर करना हो, आगे करना हो, पीछे करना हो, पूरा उसको घुमा सकते हैं। तो ये काम कौन करता था? ये जो ऑथर है वो किया करते, उसके भाई। द एलिस कार्टून डिड नॉट मेक मच ऑफ अ स्प्लैश। एलिस कार्टून जो है, इससे हमें ज्यादा पैसे नहीं बने, इससे हमें ज्यादा पैसे नहीं बने। तो वॉल्ट स्टार्टेड अ न्यू सीरीज कॉल्ड ऑसवर्ड द रैबिट। तो उसने एक नई सीरीज शुरू की वॉल्ट ने, उसका नाम क्या था? ऑसवर्ड द रैबिट। हाँ, एक रैबिट है जिसका नाम क्या है? ऑसवर्ड। एक खरगोश है, एक ससला है जिसका नाम क्या है? ऑसवर्ड। उसी की यात्रा पूरा स्टोरी है। ऑसवर्ड डिड बेटर, बट व्हेन वॉल्ट वेंट टू न्यूयॉर्क distributor for more money, he ran into trouble. Oswald did better. Oswald का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लोग उसे बहुत चाहते थे, लोगों में बहुत ज्यादा लोग उसे देखा करते। लेकिन क्या हुआ? वो नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, काय के लिए? पैसा उधार लेने के लिए, फॉर मोर मनी। ही रैन इनटू ट्रबल, तो वो मुसीबत में पड़ गया। रैन इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ गया। रन इन ट्रबल का माना क्या? मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ना। गुजराती में क्या कहेंगे उसको? मुश्किल में पड़ू। What kind of a deal did you make kid? I asked. ये जो ऑथर वो उससे किसे वॉल्ट से पूछ रहे, तुमने उसके साथ जो डील की, सौदा किया, किस तरह का सौदा किया? We haven't got a deal. हमने कोई डील नहीं की। वॉल्ट एडमिटेड, वॉल्ट ने क्या कबूल किया? कि मैंने कोई डील नहीं की, हमने आपस में कोई डील इस मामले में नहीं की। एडमिट माना कबूल करना, मानना। एडमिट का माना कबूल करना, मानना। द डिस्ट्रीब्यूटर कॉपीराइटेड ऑसवर्ड एंड ही इज टेकिंग ओवर द सीरीज हिमसेल्फ। क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने नाम पे पूरा उसका कॉपीराइट करा लिया। किसका? ऑसवर्ड द रैबिट का। और जितना प्रॉफिट है वो खुद अपने जेब में डाल रहा है। स्ट्रेंजली वॉल्ट डिड नॉट सीम डाउन हार्टेड। अब ये मामला हो गया तो उसके बावजूद भी उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था वॉल्ट को कि वो ना उम्मीद हो गया है। डाउन हार्टेड यानी दुखी होना। डाउन हार्टेड यानी दुखी होना। ये मामला, अब कोई आदमी कोई काम बहुत मेहनत से किया हो, मिसाल के तौर पर मैंने किताब लिखी, ठीक है, अब मेरी किताब मैंने पब्लिश करने की किसी को दी, और जो पब्लिशर है वो अपने नाम से छाप लेवे और जिसका जितना भी इनकम आवे खुद रख लेवे, तो जाहिर सी बात है मैंने उसके पीछे मेहनत की है तो मुझे दुख तो होगा ना। तो वॉल्ट का मामला क्या था? वो दुखी नहीं हुआ, तो उसने क्या कहा? भाई मेरे जहन में और एक प्लान है। क्या है? आगे चलिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ही एंथ्यूज्ड यानी उसने जोश से कहा। एंथुजियाज्म बोलते ना, जोश, ठीक है, एंथुजियाज्म जोश। उसके अंदर जो जोश था उसके साथ उसने क्या कहा? हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले। वो गई जाने दो उसको, कोई बात नहीं। इट्स अबाउट अ माउस, वो एक चूहे के बारे में है। एंड दिस टाइम वी विल ओन द माउस, और इस वक्त जो है हम उस चूहे के मालिक बनेंगे। क्या माना? ये जो प्रोग्राम जो बनेगा इसके सब कॉपीराइट्स हमारे पास होंगे। इसके कॉपीराइट्स किसके पास होंगे? हमारे पास होंगे। द रेस्ट इज अ हिस्ट्री। अब बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं मिकी माउस कितना मशहूर हुआ। द रेस्ट इज अ हिस्ट्री, बाकी सब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो एक इतिहास बन गया। वॉल्ट्स माउस मिकी celebrated his 40th birthday in 1968. वॉल्ट का जो माउस था जिसका नाम मिकी था, उसने अपनी 40वीं जन्मदिन मनाया। कब मनाया? 1968 में। क्या माना? कि वो 40 साल तक वो सीरीज जो है लगातार रिपीट होती रही। तो ये क्या, उसने एक हिस्ट्री बना दी मिकी माउस ने इन 1968। यानी कब शुरू हुआ था सीरीज? 1928 में शुरू हुआ था, और 1968 में उसने अपनी 4 डिकेड उसने अपने बना लिए। एंड हैप्पी 40th इट वाज। और ये जो 40वां साल था
तो इस साल भी जो है लोगों ने उसे बहुत अच्छी तरह प्रेम दिया, यानी लोगों ने खूब जम के उसे देखा। A quarter of a billion people saw a Disney movie in 1968. A quarter of a billion, बिलियन का क्वार्टर, बिलियन का क्वार्टर तो कितना हुआ? क्वार्टर यानी पाव, क्वार्टर यानी पाव, तो बिलियन का पाव कितना हुआ? चौथा हिस्सा, 1/4। उसके बाद 100 मिलियन वॉच द डिज्नी टीवी शो, और 100 मिलियन लोगों ने क्या देखा? डिज्नी का टीवी शो देखा। नियरली अ मिलियन रेड अ डिज्नी बुक और मैगजीन, लगभग 1 मिलियन लोगों ने क्या देखा? डिज्नी बुक देखी, पढ़ी, या डिज्नी मैगजीन पढ़ा। एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन विजिटेड डिज्नी लैंड, समझ में आ रही बात? और लगभग 10 मिलियन लोगों ने, यानी 1 करोड़ लोगों ने, 1 करोड़ लोगों ने डिज्नीलैंड की मुलाकात ली। अमेरिका में डिज्नीलैंड बना है ना, तो वहां जाके उसे देखा अंदर जाके, तो उसे फ्री में थोड़ी होता है, अंदर जाने की टिकट लगती है। तो इससे क्या हुआ? उनको बराबर आवक हुई। एंड मिकी एज वॉल्ट यूज्ड टू से स्टार्टेड इट ऑल। बात समझ में आ रही है? ये किससे शुरुआत हुई? ये मिकी से ही शुरुआत हुई इनकी। तो मिकी ने ही उन्हें जो है आगे डिज्नीलैंड बनाने का रास्ता खोला। यानी आदमी जब कोशिश करता है ना, पहले नाकामयाब होता है, नाकामयाब नाकामयाब, फिर कुछ लोग कैसे होते हैं, छोड़ने यार अपना ये काम नहीं है, अपना ये काम नहीं, कुछ और करेंगे, फिर कुछ और शुरू करेंगे नया, उसमें थोड़े दिन लगेंगे, फिर वही फेलियर हो जाएंगे, छोड़ने यार ये भी नहीं करना है, कुछ और करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद और कुछ करेंगे, उसमें भी फेल होंगे। और जो लोग अपने इरादे के पक्के होते हैं, जिनमें परसिस्टेंस होता है, वो क्या कहते हैं, नहीं यार एक बार फेल हुआ कोई बात नहीं, इससे मैं कुछ नया सीखूंगा और फिर उसे अपने काम को इंप्रूव करूंगा और फिर आगे चलता जाऊंगा। समटाइम्स आई विन, कभी मैं जीतता हूं, समटाइम्स आई लर्न, समटाइम्स आई लर्न, और कभी मैं सीखता हूं। जब आदमी चलता है किसी गोल के हासिल करने के लिए, मकसद के हासिल करने के लिए, तो कभी उसे कामयाबी मिल जाती है, कभी वो नाकामयाब होता है। तो किसी मकसद में नाकामयाब होना है ही नहीं, क्या है? सीखना है। गलती से आदमी सीखता है, फिर आगे क्या करता है, उसे गलती को रेक्टिफाई करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर गलती होती है, फिर से गलती को सही करता है और फिर आगे बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? देखो, ये आज से 2000 साल का आप इतिहास उठा के देखेंगे, आज से 2000 साल का इतिहास उठा के देखेंगे, तो आप देखोगे कि क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ये पूरी दुनिया का जो पावर था इन दोनों के हाथ में आमतौर पे घूम रहा था। ठीक है, दुनिया के अक्सर मुल्कों पे जो है, अक्सर कंट्रीज पे जो है, कभी मुस्लिम्स का कब्जा हो जाता, कभी मुस्लिम्स गालिब हो जाते, मुस्लिम राजा, और कभी क्रिश्चियंस राजा गालिब हो जाते। ठीक है, तो ये सीरीज कब तक? लगभग पिछले 2000 साल से चली आ रही है। भी क्रिश्चियंस गालिब है, क्रिश्चियंस जो है उनकी हुकूमत चल रही है। अमेरिका क्या सुपर पावर बन के बैठा है? हमारे प्रॉफिट जो है ना, मोहम्मद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने प्रोफेसी की, तो जब तक कयामत नहीं हो कायम होगी, तब तक जो है क्रिश्चियंस तुम्हारे मुकाबले में बराबर बने रहेंगे, तुम्हारे मुकाबले में बराबर बने रहेंगे। यानी आज देखो आप, तो बहुत सारे मुस्लिम एक तरफ लड़ रहे होंगे, तो उनके सामने क्रिश्चियंस होंगे। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में क्रूसेड्स कई साल तक चले, कई सदियों तक चले, तो कयामत तक, यानी जब तक ईसा मसीह नहीं आ जाएंगे, उस वक्त तक ये जंग चलती रहेगी। तो उनके एक फॉलोअर थे, उन्होंने सोचा यार इनमें कौन सी ऐसी बात होगी, कौन सी ऐसी खूबी होगी कि जिसकी वजह से इतने साल तक ये लोग लड़ते रहेंगे क्रिश्चियंस। तो उन्होंने जाके तहकीक की, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो उनमें एक खूबी पाई, एक अच्छी बात पाई। क्या पाई? कि जब भी वो कोई जंग हारते थे, तो फौरन उसकी तरफ रिसर्च करते थे कि हम ये जंग हमने क्यों हारी, हमने जंग हारी तो क्यों हारी, तो फिर नेक्स्ट जंग वो लड़ते, तो जिस वजह से वो हारे थे उन चीजों को दूर करने की कोशिश करते। बात समझ में आई? तो आदमी कब हारता है? कब हारता है? जब अंदर से वो हार मान ले, अंदर से वो हार मान ले, वरना क्या आदमी सीखता है। बात क्या चल रही थी? समटाइम्स आई लर्न, समटाइम्स आई डू नॉट लूज बट आई लर्न, आई डू नॉट लूज बट आई लर्न, मैं हारता नहीं हूं, मैं सीखता हूं। तो ये वॉल्ट डिज्नी भी कैसा था? उससे बहुत सारे फेलियर हुए शुरू में, लेकिन उसने हार नहीं मानी, लगा रहा। उसके बाद उसकी किस्मत चमकना शुरू हो गई। जैसे मिकी माउस उसने लगाया तो वो कामयाब हो गया, उसके बाद फिर एक के बाद उसके प्रोजेक्ट क्या होना शुरू हो गए? कामयाब होना शुरू हो गए। मिकी वॉज द ओनली फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट of Walt's matchless imagination and ability to make his dream become reality. क्या समझ में आ रही बात?
Mickey was the only first successful product of Walt's matchless imagination. मिकी माउस ही वो पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो मैचलेस इमेजिनेशन की जो पावर थी उसकी, यानी उसको ऐसी अद्भुत एक सोचने की कला दी गई थी कुदरत की तरफ से जो किसी और को नहीं मिली थी। तो ये उसको जो कला थी वो किस तरह लोगों के सामने आई? मिकी की कामयाबी से। मिकी जैसे कामयाब हुआ तो लोगों को पता चला यार इसका सोचने की, इसके पास एक अजीब अद्भुत सोचने की शक्ति है जो अपनी सोच को वो हकीकत में बदल सकता है, अपनी सोच को हकीकत में बदल सकता है। तो उसके पास एक ऐसी कला है अपने सोच को हकीकत में बदलने की, अपने सपनों को एक हकीकत में बदलने की उसके पास अजीब शक्ति है। इट वॉज एन एबिलिटी ही कुड टर्न ऑन फॉर एनी ओकेजन, लार्ज और स्मॉल। क्या कह रहे हैं? वो उसके पास एक ऐसी काबिलियत थी तो जिससे जब कभी उसे कोई ऐसा मौका मिलता, चाहे छोटा मौका हो कोई बड़ा मौका हो, तो उस मौके को क्या करता है, एक ड्रीम में से क्या किस में तब्दील करता है, एक हकीकत में तब्दील कर सकता था। उसमें सलाह थी, सिर्फ डिज्नी वाले मामले में नहीं, हर मामले में जो उसे मिलता तो उस कल्पना को हकीकत में बदल सकता था डिज्नी। वंस माय सन रॉय एडवर्ड हैड द मीजल्स। अपनी बात कह रहे हैं, अपनी घटना का उल्लेख कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, उनका लड़का था रॉय एडवर्ड, ये लेखक का, उसको एक बार मीजल्स हो गया था। मीजल्स का माना था ओरी, गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, ओरी बोलते हैं, एक बीमारी। उसे एक बीमारी हो गई थी ओरी, इसे कहते हैं इंग्लिश में मीजल्स। क्या कहते हैं? मीजल्स। वॉल्ट केम एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो। क्या कह रहे हैं? वॉल्ट आया और उसके सामने, लड़के के सामने पिनोकियो की पूरी स्टोरी सुनाई। पिनोकियो जो एक कैरेक्टर है, आप यूट्यूब पे जाके पिनोकियो टाइप करेंगे तो उसके मुतालिक एक स्टोरी होगी पूरी। उसने आके पिनोकियो की स्टोरी किसको कही? उस लड़के को जिसे मिजल्स हो गया था, विच ही वॉज मेकिंग एट दैट टाइम। और क्या कर रहा था वॉल्ट? उस वक्त पिनोकियो की स्टोरी बना रहा था। उस स्टोरी का पूरा उल्लेख किसके सामने किया उसने? उस छोटे बच्चे के सामने, ऑथर के बच्चे के सामने, लेखक के। तो जब वो स्टोरी उसके सामने कह रहा था तो वॉल्ट का जो हाव भाव था, उसके चेहरे की स्थिति वो क्या थी वो बता रहे हैं। When Walt told a story, it was a versio performance. वो एक अद्भुत परफॉर्मेंस था। His eyes reverted his listener. जब कोई स्टोरी वो बयान करता तो उसकी नजरें जो है सामने जो सुन रहा है उसे, उसकी तरफ चिपक जाती थी, उसको लगातार देखते रहता था। यानी मुझे सबक पढ़ाना है, मुझे लेसन पढ़ाना है, तो मैं मेरे पास स्टूडेंट्स जो उनके पे एक हो तो एक की तरफ चिपका दूंगा, अगर सब हो तो मेरी नजरें सब पर होगी। तो जब ये स्टोरी बयान कर रहा था वॉल्ट, तो उसकी नजरें एक जगह चिपक गई थी। His mustache twitched excessively. उसकी मूछें जो है ऊपर नीचे हो रही थी। यानी वो कलाकार जो होता है ना, तो जो बात कर रहा है, वो स्टोरी जो बयान कर रहा है, तो पूरी तरह उसमें डूब जाता है। तो उसकी मूछें भी ऊपर नीचे हो रही थी जब वो स्टोरी बयान कर रहा था। मुस्टैच का माना क्या? मूछ। His eyebrows rose and fell. और उसके जो उसकी भवें स्टोरी के एतबार से वो भी ऊपर नीचे हो रही थी। रोज उठ रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी, गिर रही थी। हम उठाते ना, यूं करते उठ। यानी जैसा भाव होगा, जो जैसा सिचुएशन होगा, अच्छा सिचुएशन हो अपनी जगह पे रहेगी, कोई ताज्जुब का हो तो उठ जाएगी, ठीक है, कोई डिप्रेशन हो तो नीचे आ जाएगी। तो भाव उसका, जैसे स्टोरी चल रही थी उसके भाव के एतबार से उसके चेहरे में तब्दीली हो रही थी। समझ में आ रही बात? एंड हिज हैंड मूव्ड विद द ग्रेस ऑफ अ म्यूजिकल कंडक्टर। और उसके हाथ में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। जैसे स्टोरी चल रही थी उसे तो बस उसके हाथ ऊपर नीचे हो रहे थे। यंग रॉय was so wide-eyed at Walt's graphic telling of the fairy tale that he forgot all about his measles. Wide-eyed का माना, ये देखो, यूं आंखें फाड़ फाड़ के देखना। जब कोई आदमी किसी चीज पे ताज्जुब करता है तो क्या करता है? आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। वाइड यानी चौड़ी आंखें, आइड आंखें फाड़ फाड़ के। कौन देख रहा था वो? रॉय एडवर्ड देख रहा था। किसको? वॉल्ट को। जब वॉल्ट उसे स्टोरी बयान कर रहा था तो उसके हाव भाव देखकर, जैसे कभी मूछें ऊपर नीचे होती थी, कभी उसके भौएं ऊपर नीचे होती थी, तो वो देखकर जो अपनी वो बीमारी को भूल गया और उसे ताज्जुब से देख रहा था, आंखें फाड़ फाड़ के। लेटर व्हेन ही सॉ द फिनिश्ड पिक्चर, हाँ, जब वो पिक्चर पूरी हो गई, रॉय एडवर्ड उसने पिक्चर देखी, लेकिन पिक्चर में वो मजा नहीं आया जो मजा उसे स्टोरी बोल रहा था। उस वक्त जो मजा आया उसे पिक्चर देखने पर वो मजा नहीं आया। He was strangely disappointed. वो बहुत ही नाउम्मीद हो गया, It didn't seem as exciting as when Walt told him. जब वॉल्ट उसमें जिस वक्त मजा आया था, एक्साइटेशन,
वो स्टोरी देखने के बाद उसे नहीं हुआ, ऐसा कह रहे हैं। He said, उसने कहा, like many people who work to create humor, दूसरे लोग वो भी ह्यूमर क्रिएट करते हैं, ह्यूमर हास्य नाटक, कुछ ऐसा करना कि जो लोग हंसे उसको देखकर। मिकी माउस क्या है? तो ये भी खांसी है। वो बिल्ली और चूहे की पूरी कहानी है। बिल्ली वो चूहा जो है जा जाके बिल्ली को कभी कान करते रहे, कभी ये कभी इधर से खींचे कभी ऊपर से खींचे, वो उसको पकड़ने के लिए दौड़े। तो ये मिकी माउस है। तो ये हास्य जो क्रिएट करते हैं जो दूसरे लोग, वॉल्ट टुक इट वेरी सीरियसली। वॉल्ट उसे कैसे लेता है? बहुत सीरियसली लेता है। वो दूसरों को हंसा रहा है लेकिन खुद अंदर से सीरियस है उस बारे में। लोगों को किस तरह मैं अच्छे से अच्छी तरह हंसाऊं, तो अपने क्रिएशन को बनाने में बिल्कुल क्या है? सीरियस है। He would often sit gloomily through the funniest cartoon. ग्लूमिली यानी उदासी के साथ, ग्लूमिली यानी उदासी के साथ। अक्सर उसे देखा जाता कि वो जब वो कार्टून बनाता तो बहुत उदासी के साथ वो कार्टून को देखा करता, बहुत उदासी के साथ कार्टून को देखा करता। थ्रू द फनीएस्ट कार्टून, यानी वो कार्टून तो है वैसे फन का, मजे का है, ठीक है, मस्ती भरा कार्टून है, लेकिन तुम उसे देखोगे तो पूरे जब तक जितनी देर वो कार्टून चला वो बहुत उदासी के साथ वो कार्टून को देखता रहा, यानी कुछ सोच रहा है, उसके जहन में कुछ चल रहा है। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम वे टू इंप्रूव इट, क्या कह रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम वे टू इंप्रूव इट, यानी वो सोच रहा होता है कि मैं इस कार्टून को जो जिस पर लोग हंस रहे हैं तो उसको मैं और भी अच्छी तरह लोगों के सामने किस तरह प्रदर्शन कर सकता हूं उसका, ताकि मेरा कार्टून और इंप्रूव हो। कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी सक्सेस देखकर, अपनी कामयाबी देखकर वो खुश होते हैं, और कुछ लोग कैसे होते हैं, अपनी कामयाबी देखकर खुश तो होते हैं लेकिन लोगों से उसकी राय लेना चाहते हैं। फिल्म स्क्रीनिंग जो होती है ना, तो एक डायरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल आमिर खान है, तो उसने फिल्म बनाई 3 इडियट्स, एक फिल्म उसने बनाई 3 इडियट्स। तो जब फिल्म पूरी हो जाएगी तो क्या करेगा, एक 25-30 लोगों को जमा करेगा कमरे में, फिर उनके सामने फिल्म चलाएगा, उनके सामने क्या करेगा, फिल्म चलाएगा। फिल्म में 3 इडियट्स बहुत अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम पर है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे वो पूरी फिल्म बनी है। तो लोगों को जमा करेगा, जमा करने के बाद फिर पूछेगा, भाई आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, तो उनकी राय लेगा। फिर पूछेगा आपको इस फिल्म में क्या ना हो तो अच्छा लगता है, कौन सी चीज इसमें से निकालने जैसी है, कौन सी चीज इस फिल्म में से निकालने, कौन सी चीज इसमें से ना हो तो अच्छा होता है। बात समझ में आ रही? तो इसी तरह क्या करता हो, अपनी खामी तलाश करता, अच्छी चीजें तो सब बता दें लेकिन अपनी खामी को तलाश करता और उसे इंप्रूव करने की कोशिश करता। बात समझ में आ रही है? ये कहना चाह रहे हैं। वॉल्ट वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विद हिम, क्या कह रहे हैं, जो लोग वॉल्ट के साथ काम करते होते थे वो जो भी सजेशन देते, वो जो भी राय देते कि भाई आपको एक कार्टून में ये चीज नहीं रखना चाहिए, आपको एक कार्टून में ये चीज जरूर रखना चाहिए। वो तो बड़ा आदमी था, आमतौर पर कुछ आदमी एक मर्तबे पे पहुंच जाता है, एक लेवल पे पहुंच जाता है, कुछ हासिल कर लेता है जिंदगी में, तो उसमें जरा मैं वाली जो आदत होनी वो आ जाती है। अगर कोई उसको बताए कि जो काम में ये गड़बड़ी है तो फौरन गुस्सा हो जाएगा, फौरन। एक लेखक को मैंने देखा, उन्होंने अपना जो हैंड रिटन जो हैंड स्क्रिप्ट था उन्होंने किसी को टाइपिंग के लिए दिया। अब टाइपिंग को के लिए जिसको दिया तो वो भी अच्छे स्कॉलर थे, वो भी अच्छे स्कॉलर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो आपकी यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, ये लाइन्स आपके गलत है। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं जैसा लिखा है वैसे तुम उसको टाइप कर दो। क्या कहा, जैसे लिखा है वैसे उसको टाइप कर दो। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, वॉल्ट आदमी था बड़ा लेकिन उसमें क्या था, सिंपलिसिटी थी, तवाजु था, ठीक है। वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता था, उसमें बड़ाई घमंड नहीं था। अगर कोई छोटा आदमी भी उसे बोलता कि भाई तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो तो फौरन हम सामने वाले की बात कबूल कर लेता। ये कहना चाह रहे हैं। वॉल्ट वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विद हिम, जो लोग उसके साथ काम करते थे वो कोई राय देते, वो कोई विचार पेश करते तो उनका आदर करता है। वैल्यू करना का माना क्या, उनका आदर करता है, उनकी इज्जत करता है। बट द फाइनल जजमेंट वॉज ऑलवेज अनक्वेश्चनेबली हिज, लेकिन आखिरी जो जजमेंट लेना है, जो फैसला करना है, वो किसके हाथ में था, वॉल्ट के हाथ में। वंस आफ्टर व्यूइंग अ न्यू कार्टून विद एविडेंट डिस्प्लेजर, वॉल्ट कॉल्ड फॉर कमेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ आवर पीपल। कोई नया कार्टून शुरू करता, जब वो नया कोई कार्टून बनाता और उसे देखता विद डिस्प्लेजर,
उदासी से, डिस्प्लेजर उदासी से, जैसे बताया ना ग्लूमिली, ठीक है। नया कार्टून बनाना था लेकिन वो उदासी से वो कार्टून को देखता। क्यों देखता? वो अंदर से जो कीड़े हैं, कीड़े समझते हो, जो मिस्टेक्स है उसे निकालना चाहता है। जाहिर सी बात है, आदमी कोई अपने काम को अच्छा समझ के देखेगा तो उसमें मिस्टेक कहां से निकलेंगे? मैं कोई बुक लिख दूं मिसाल के तौर पर, और मैं अपने काम को तो बहुत अच्छा समझ रहा हूं, तो मैं अंदर से कुछ निकलेगा, मिस्टेक निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। आदमी की अपने बारे में जो राय, ओपिनियन होती है, हमेशा क्या होती है? बायस होती है। कैसी होती है? बायस होती है, गलती भरी होती है। इसलिए कोई डॉक्टर को आप देखोगे कभी बीमार पड़ जाए तो खुद अपना इलाज नहीं करेगा, वो किसी और डॉक्टर के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई मुझे जरा बीमारी हो गई है, ये जरा बुखार उखार आ रहा है, फुला फुला हो रहा है, आप मुझे दवाई दे दो। क्यों? क्योंकि आदमी अपने बारे में जो राय कायम करता है वो हमेशा गलत होती है। समझ में आ रही बात? अपनी गलतियां दिखाई देती नहीं, दूसरे की गलतियां बताते हो लेकिन अपनी गलतियां कबूल करते नहीं हो। वॉल्ट कॉल्ड फॉर कमेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल। जब अपनी चीज को उन्होंने बना दिया, कोई ड्रामा वामा बनाया, तो वो खुद देखेगा उदासी के साथ, फिर लोगों को दिखाएगा और बोलेगा भाई तुम अपनी अपनी कमेंट्स दो, अपनी अपनी राय दो। यूट्यूब में वीडियोस होती है, नीचे कमेंट्स आते हैं ना, तो राय होती है लोगों की, तो लोगों से कहता भाई तुम लोग राय दो, ये चीज कैसी है, इसमें अगली सीरीज में मैं कुछ इसमें तब्दीली कर सकूं, कुछ गड़बड़ी हो तो मुझे बताओ। वन आफ्टर अनदर दे स्पोक अप, ऑल echoing वॉल्ट्स क्रिटिसिज्म। एक के बाद एक खड़ा होता और वॉल्ट की निंदा करता। क्या करता है? वॉल्ट की निंदा करता। ऑल echoing वॉल्ट्स क्रिटिसिज्म, और सब जो है एक आवाज में बोलते भाई ये गलत है, इसमें ये गलत है, ये गलत है। वो जो कमरा था वो निंदा से उसकी आवाज गूंजने लगती। एको यानी गूंजना, एको यानी गूंजना। तो वो जो कमरा था वॉल्ट की निंदा से गूंज उठता। गूंज समझते हो? गूंज क्या माना? एक बार बोले तो वो आवाज, उसमें खाली जगह हो तो वो आवाज बार बार टकराएगी। तो ये जो हॉल था वॉल्ट की क्रिटिसिज्म से गूंज उठता। I can get rubber stamps that say yes Walt, he snapped। मैं आपके सामने रबर स्टैंप लेकर आ सकता हूं कि भाई ये जो काम है वॉल्ट तुम्हें जरूर करना है। सीरीज तुमने लोगों के सामने पेश की और लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपना काम स्टैंप पेपर बना के दे सकता हूं कि भाई वॉल्ट तुम्हें जरूर ये काम करना है, चाहे लोगों की राय कैसी भी हो। लेकिन वो अपने काम में उसे पूरा कॉन्फिडेंस था। वॉल्ट को अपने काम में पूरा कॉन्फिडेंस था। ही स्नैप्ड, उसने वो चुटकी बजाते हुए कहता, ठीक है। स्नैप का माना ये चुटकी बजाना। देन ही व्हील्ड एंड आस्क्ड प्रोजेक्शनिस्ट, ही व्हील्ड, फिर वो तेजी से जाता। व्हील का माना पहिया होता है, व्हील का माना तेजी से जाना, ठीक है। वो फिर वो कहां जाता है? तेजी से किसके पास जाता है? प्रोजेक्शनिस्ट, यानी जो प्रोजेक्टर के जरिए किसी पर्दे पर खेल दिखाता है ना, वो प्रोजेक्शनिस्ट है, उसके पास जाता है। What he thought, और उसकी राय लेता कि भाई तुमने नाटक लोगों को दिखाया, ठीक है, लोगों ने देखा, लोगों के तो कमेंट आ गए, अब तुम्हारा कमेंट क्या है, तुम्हारी राय क्या है? द मैन सेंस द डिसेंट वॉज इन ऑर्डर। क्या कह रहे हैं? वो जो प्रोजेक्शनिस्ट वो क्या कहता है कि ये लोगों ने जो राय दी है वो बराबर है, ठीक है, लोगों ने जो राय दी है वो बराबर है। आई थिंक यू आर ऑल रॉन्ग, मुझे लगता है तुमने ये काम जो किया है सब गड़बड़ वाला किया है, ये काम तुम्हारा सही नहीं है। ही डिक्लेयर्ड, वो कहता। वॉल जस्ट ग्रिन्ड, वॉल जस्ट ग्रिन्ड, वॉल्स खाली हंसता, क्योंकि इसके जवाब में कुछ कहता नहीं। ग्रीन यानी हंसना, ग्रीन का माना हंसना, ग्रीन का माना हंसना। जो मशहूर लफ्ज है, फेमस लफ्ज है, वो क्या है? लॉफ है, ठीक है, लॉफ। लेकिन ग्रीन का एक माना क्या है? लॉफ। लॉफ के लिए सिनोनिम क्या है? ग्रीन। यू स्टिक टू योर प्रोजेक्टर, ही सेड, ही सजेस्टेड। क्या कह रहे हैं? यू स्टिक टू योर प्रोजेक्टर, तुम अपना प्रोजेक्टर संभाल के रखो, उसी को पकड़े रखो, तुम अपना काम प्रोजेक्टर वाला करते रहो। He suggested, वो राय देता। वॉल्ट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एवरीथिंग। क्या कह रहे? वो जो भी काम होता था काम में डूब जाता, यानी अपने आप को हर काम में शरीक करता हो। ड्यूरिंग वन स्टोरी कॉन्फ्रेंस ऑन मिकी माउस क्लब टीवी शो, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी निर्माताओं की, ठीक है, वो जो लोग उसमें काम कर रहे थे मिकी माउस टीवी शो में, वो सब जमा हुए, कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग हुई। द स्टोरी मैन pointer in hand was outlining a sequence called how to ride a bicycle। तो इस मौके पर जो कथा लिखने वाला, स्टोरी लिखने वाला मिकी माउस का, तो उसके हाथ में एक पॉइंटर था, एक छड़ी जैसी कुछ होगी, पॉइंटर था। was outlining a sequence called how to ride a bicycle। उसमें एक रोल था
जिसमें शायद वो चूहा जो है वो साइकिल चलाता है। तो इस नाटक को, इस रोल को किस तरह करना है उसके बारे में स्टोरी टेलर जो है अपने हाथ में छड़ी लेके कह रहा था। क्या कह रहा था आगे सुनिए, ये साइकिल किस तरह चलाना है, हाउ टू राइड अ बाइसिकल। तो क्या आगे क्या कहने लगा, नाउ व्हेन यू गेट ऑन योर बाइसिकल, अब जब तुम अपना साइकिल पर बैठ जाओ, जब तुम अपने साइकिल पर बैठ जाओ, ही बिगैन, वो आगे कहने लगा इस तरह। वॉल्ट स्टॉप्ड हिम, वॉल्ट ने उसे फौरन रोका, वॉल्ट ने उसे फौरन रोका और आगे क्या कहा, चेंज योर बाइसिकल टू अ बाइसिकल, चेंज योर बाइसिकल टू अ बाइसिकल। आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तुम्हारी बाइसिकल पर जब तुम बैठो उसके बाद इस तरह करो, तो तुम्हारी बाइसिकल का लफ्ज इस्तेमाल मत करो, शब्द इस्तेमाल मत करो। क्या इस्तेमाल करो, जब बाइसिकल पर बैठो, जब साइकिल पर बैठो तुम्हारी बाइसिकल का लफ्ज इस्तेमाल मत करो। क्या लफ्ज इस्तेमाल करो, सिर्फ जब बाइसिकल पर बैठो ये लफ्ज इस्तेमाल करो। क्यों कह रहा है, आगे देखो। He began, he said, remember, every kid isn't fortunate enough to have a bicycle of his own. याद रखो, हर बच्चे की किस्मत नहीं होती है, इतना भाग्यशाली हर बच्चा नहीं होता है कि उसे खुद की साइकिल हो। इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल मत करो, योर बाइसिकल। क्या इस्तेमाल करो, आ बाइसिकल इस्तेमाल करो। आज के जमाने में तो साइकिल रखना बहुत आसान है। पहले जमाने में जिसके पास साइकिल होती थी ना, वो करोड़पति कहलाता था। वो साइकिल, उसके पहले जमाने की मर्सिडीज थी वो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अब मेरा 43 चल रहा है। जब हम लोग बचपन छोटे थे तो हमारे घर पे नई साइकिल है तो लोग देखने के लिए, साइकिल देखने के लिए आते थे। साइकिल कैसी है लोग देखने के लिए। जैसे भाई ने कोई नई बाइक खरीदी तो उसके दोस्त जाते, यार उसने नई बाइक खरीदी, चल जाके देखते हैं। तो उस जमाने में क्या होता था, लोग नई साइकिल खरीदे तो लोग देखने के लिए आते थे। क्या वो अटलास की साइकिल है, चल जाके देखे तो सही साइकिल कैसी है। उसके आगे डायनामा होता था, अब क्या वो लाइट होता था, और वो साइकिल के टायर से डायनामो लगा हुआ था, एक व्हील लगी हुई होती थी। वो जैसे व्हील घूमता था उसके ऊपर चक्कर होता था, उसकी वजह से वो चक्कर भी घूमता था और आगे लाइट जलती थी। तो रात में जब साइकिल लेके लोग निकलते तो लोग देख साइकिल जा रही है, देख साइकिल जा रही है। जब तुम साइकिल पे बैठो ये इस्तेमाल करो। द स्टोरी ऑफ डिज्नीलैंड perhaps better than anything else illustrates Walt's vision and his stubborn determination to realize an idea he believed in for years. ये वॉल्ट डिज्नीलैंड की जो मिसाल है, इसकी सक्सेस जो है, शायद इससे हम लोग समझ सकते हैं कि बज़ाहिर वॉल्ट कोई अपनी कल्पना शक्ति में कोई चीज को बनाता तो ऐसा दूसरे सबको ऐसा लगता है कि यार ये एकदम बेकार चीज है। ये वॉल्ट डिज्नीलैंड जो बनाने के बैठा है, इतना सारा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये तो क्या है कि बैंकरप्ट हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। ये बैंकरप्ट हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कर रहा है, उसे सब लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो फेल हो जाएगा, ये तो फेल हो जाएगा। लेकिन वॉल्ट डिज्नी की सक्सेस जो है, इससे पता चलता है कि भाई आदमी जो है, जो कहता है वो अपनी चीज पर, अपनी कल्पना पर चिपके रहता है। ठीक है। स्टबन का माना जिद्दी होना, स्टबन का माना जिद्दी होना। ही इज वेरी स्टबन। क्या माना, ये बहुत जिद्दी है। बोलते मक्खी जो होती है, मक्खी वो बहुत स्टबन होती है। एक बार भगाओगे दूसरी बार आएगी, फिर दूसरी बार भगाओगे तीसरी बार आएगी, फिर तीसरी बार भगाओगे चौथी बार आएगी। बोल क्या बहुत स्टबन है, क्या है, जिद्दी है। तो जिद्दी लड़का भी ऐसे कहता है। वो एक बार कहते पापा मेरे को आइसक्रीम चाहिए, बेटा मैं कल दिला दूंगा तेरे को, नहीं मेरे को अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। बेटा अभी मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, नहीं मेरे को अभी चाहिए। क्या बोले, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो क्या है, स्टबन है, जिद्दी है। तो आपके जिंदगी में जो मकसद है, तो उसमें आपको कैसा बनना है, स्टबन बनना है, उसके चिपके रहना है। नहीं मुझे करना है, करना है, करना है, करना है। बात समझ में आई। बच्चे जो होते हैं ना, उसी तरह बोलते हैं ना, मने बॉल जोइए 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 जोइए, आगे चा लगी जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये अपने मकसद में इसी तरह लगे रहना है, स्टबन के साथ। चाहे कुछ भी हो, मुझे करके रहना है, करके रहना है, करे। पहले जमाने में क्या होता था, लोग जो है लश्कर लेके दूसरे मुल्कों पे हमला करते थे। तो एक राजा था, स्पेन पे गया। स्पेन जो था वो क्या, एक साहिली मुल्क है, यानी उसमें वो समंदर का किनारा लगता है। तो ये लोग समंदर से आए स्पेन के किनारे पर, और कश्तियों के जरिए आए। जब स्पेन पहुंच गए तो उन्होंने, उसका जो लीडर था उसने हुक्म दिया, जितनी भी कश्तियां दिख रही है ना, ये सबको आग लगा दो, इन सबको आग लगा दो। क्या माना कि हम यहां जीत के जाएंगे या फिर हमारी कब्रें यहां पे बनेगी। क्या बोले, हम इस मुल्क को फतह करेंगे, विन करेंगे, या फिर हमारी कब्रें यहाँ पे बनी। कफन साथ में लेके गए थे वो लोग। तो वो तारिक बिन जैद थे,
इंग्लिश में उनके लिए कुछ और नाम है, स्पेन को जिन्होंने कब्जा किया था, 700 साल तक वहां पे मुस्लिम हुकूमत रही। तो कहने का मतलब यह है कि तुमने एक बार सोच लिया मुझे करना है करना है करना है, तो चाहे कुछ भी हो बस अपने काम में चिपके रहो। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें कहेंगे कि यार तू क्या लेके बैठा है, नहीं जाने कुछ और शुरू करने यार, लेकिन दिल में मुझे यकीन है कि मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। तो उस चीज पर चिपके रहो, लगे रहो। बात समझ में आ रही है? वो जिस चीज पर यकीन रखता था तो उस पे जो है बहुत जिद्दी पने के साथ चिपके रहता था। कौन? वॉल्ट। ये क्यों बताया जा रहा है आपको? वॉल्ट की कहानी आप लोगों के सामने क्यों बोली जा रही है कि जिंदगी में कुछ करो, छोटा करो, बड़ा करो, कुछ भी करो, करने के लिए बहुत काम है, लेकिन जो कर रहे हो एक बार शुरू किया तो उसमें बहुत सारी मुसीबत आएगी, बहुत बार तुम फेलियर होंगे, ठीक है? फिर भी तुम्हें लगे रहना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। कामयाबी की कुंजी क्या है? की क्या है कामयाबी की? कि पहले गोल बनाओ, गोल किस तक, गोल तक तुमको पहुंचना है, ठीक है? वो रूपरेखा बनाओ, फिर रूपरेखा बनाने के बाद काम में लगे रहो। तुम लगे रहोगे, कभी विन होंगे, कभी कभी फेलियर होंगे, कभी जीतोगे, कभी हारोगे, ठीक है? जीतना हारना ये क्या है? एक प्रक्रिया है, ये मकसद नहीं, मंजिल नहीं है। मंजिल के स्टॉप्स है, मंजिल के स्टेशन है अलग अलग। एक स्टेशन है जिसका नाम जीत है, कभी ये स्टेशन कौन सा आएगा? जीत वाला स्टेशन आएगा। फिर दूसरा स्टेशन कौन सा आएगा? हार का आएगा। कभी जीत कभी हार, कभी जीत कभी हार, ठीक है? तो एक बार ऐसा आएगा तुम मेन स्टेशन पर पहुंच जाओगे, गोल तक पहुंच जाओगे। जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आपने देखे होंगे, जैसे आमिर खान ले लो, तो उसकी पहली फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक, है ना? तो वहां से लेके अब तक उसका सफर देखो। कुछ फिल्म है जो कि एकदम सुपर हिट होगी, ब्लॉकबस्टर, फिर कुछ में क्या होगा, मीडियम जाएगी, कुछ कैसे जाएगी, फ्लॉप, एकदम बॉक्स ऑफिस पर डब्बा, ठीक है? तो जिंदगी यही फिल्मों की तरह है, कभी फ्लॉप कभी हिट, कभी फ्लॉप कभी हिट, कभी फ्लॉप कभी हिट। असल मकसद पे पहुंचना है। For years, Walt had quietly nursed the dream of a new kind of amusement park. सालों तक वॉल्ट की कल्पना में एक चीज चल रही थी, क्या? एक ऐसा अम्यूजमेंट पार्क बनाना है, एक मनोरंजन पार्क बनाना है। कैसा बनाना है? एक अलग तरह का, एक न्यू काइंड का, काइंड यानी किस्म, काइंड यानी किस्म, एक अलग किस्म का, एक अलग तरह का, एक अलग तरह का अम्यूजमेंट पार्क बनाना है। इट वुड बी अ potpourri of all the ideas conjured by his fertile imagination. potpourri समझ रहे हो? तो ये सब क्या था? डिज्नी पार्क। उसके कई साल तक उसके भेजे में जो पानी पूरी चल रही थी ना, उसमें थोड़ा थोड़ा बटाके भी डालेगा, थोड़ी मिर्ची भी डालेगा, थोड़ा नमक भी डालेगा, थोड़ा पानी भी होगा, थोड़ा मसाला होगा, एक पूरी लाएगा, फिर उसे लोग मिक्स बराबर गर्म करके फिर देगा, लोग मजे से खाते हैं उसको। बात समझ में आ रही है? तो डिज्नी वर्ल्ड क्या था? एक पानी पूरी थी। कई सालों की उसकी इमेजिनेशन जो थी ना, उसकी एक पॉट पूरी थी, पानी पूरी थी, जिसे उसने अपनी नजरों में बंद किया हुआ था। कंज्यूर्ड यानी नजरों में बंद रखना। कंज्यूर का माना होता है नजरों में बंद रखना, अपनी कल्पनाओं में किसी चीज को रखना, उसे कहते हैं कंज्यूर। क्या कहेंगे? अपने कल्पना में किसी चीज को, किसी प्लान को बनाए रखना, उसे क्या कहेंगे? कंज्यूर। बट द आइडिया ऑफ सिंकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर इनटू अ अम्यूजमेंट पार्क, even Walt's kind of amusement park, seemed so preposterous that he wouldn't mention it to anyone. उसके जहन में एक बात चल रही थी, है ना, वो अम्यूजमेंट पार्क की, डिज्नी वर्ल्ड की। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ उसकी कल्पना में है, उसके पीछे बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर लगाने वाला है, तो वो एक ऐसी चीज थी, किसी के सामने कही जाए वो चीज तो ऐसा लगेगा कैसा गांडा आदमी है। किसी के सामने वो बात कही जाए तो उसे यही कहेगा कि भाई ये तो कैसा गांडा आदमी है, अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है ऐसी चीज में लगाने वाला है, ऐसी मूर्ख चीज में लगाने वाला है। लोगों को उसका आइडिया कैसा लगता है? मूर्खता भरा हुआ है। कैसा भरा हुआ है? मूर्खता भरा हुआ है। लेकिन उसे अपने आइडिया पर पूरा विश्वास था। He just quietly began planning. उसने क्या किया? उसके दिमाग में वो कल्पना में सब चल रहा था, तो उसने क्या किया? पेन लिया, पेपर लिया, उसके बाद फिर उसकी रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया। ये पार्क बनेगा, अम्यूजमेंट पार्क, फिर यहाँ पे मैं ये चीज बनाऊंगा, फिर यहाँ पे ये चीज बनाऊंगा, फिर यहाँ पे इस तरह का एप्पल ऑर्चर्ड होगा। कल्पना को वो पेपर पे लाना शुरू कर दिया उसने। आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अक्सर पैराग्राफ्स में होंगे। ऊपर पैराग्राफ दिया जाएगा, अननोन पैराग्राफ, नीचे सवाल होंगे, नीचे क्वेश्चंस होंगे। वो पैराग्राफ को पहले हल करना होगा, समझना होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं?
इंग्लिश की समझ पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंग्लिश की समझ पैदा, जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। क्या? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंड का माना होता है समझना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंड का माना क्या होता है? समझना। और कॉम्प्रिहेंशन समझ, इंग्लिश की समझ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरे टेक्स्ट बुक में जितने भी लेसन है आपके, उसका मेन हेतु क्या है, मकसद क्या है? आप लोग इंग्लिश समझ सको। आपके सामने कोई भी टेक्स्ट XYZ आए, समझ में आ जाए वो, इसका मकसद ये है। As usual, though he infused all of us with his own enthusiasm, when he finally told us about the project, someone asked, Walt, how should the Disney World look like? As usual, हमेशा की तरह। As usual, हमेशा की तरह। He infused all of his thought with his own enthusiasm. वो हम लोगों में उसके जितने विचार थे। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों से काम लेना है उनके सामने तो पूरा प्रोजेक्ट मुझे बोलना पड़ेगा ना कि मुझे ये काम करना है, तो उस एतबार से लोग काम करेंगे। तो हमेशा की तरह जब वो हमारे सामने अपना प्रोजेक्ट पूरी तरह बताता और अपना पूरा एंथुजियाज्म माना होता है किसी काम को करने का जज्बा, जोश, किसी काम को करने का जोश जो है उसके अंदर जो था वो हम सब में डालता, और आखिर में फिर वो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमें बताता। Someone asked, अब जो लोग सुनते, जो लोग उसके हाथ के नीचे काम करते, वो लोग उसकी बात पूरी सुन लेते। उसके बाद उनमें से कोई सवाल करता। क्या सवाल करता? वॉल्ट, हाउ शुड द डिज्नीलैंड लुक? वॉल्ट, तुम्हारे कल्पना में, तुम्हारे मुताबिक डिज्नीलैंड किस तरह दिखता होगा? यानी हम जो डिज्नीलैंड बनाने वाले हैं, जब लोगों के सामने आ जाएगा वो किस तरह दिखेगा? अब एक आदमी एक बिल्डिंग बना रहा है बड़ी, तो पेपर पे तो बना लेगा, तो लोग उसके सामने आएंगे तो वो बताएगा, देखो भाई ये बिल्डिंग का नक्शा है। आर्किटेक्ट बोलेगा ये फर्स्ट फ्लोर पे ये बनेगा, यहाँ पे कार पार्क होगी, पहले यहाँ पे किचन यहाँ पे बनेगा, ड्राइंग रूम यहाँ पे बनेगा, बेडरूम यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ से एंट्रेंस होगा। वो फिर लोगों के सामने अपनी बात रखता। क्विक केम द रिप्लाई, फॉरन वॉल्ट जो उनका जवाब देता, इट शुड लुक लाइक नथिंग एल्स ऑन दिस अर्थ। इस तरह दिखता होगा कि जमीन पर उस जैसी कोई और चीज है ही नहीं, जमीन पर वो सबसे अनोखा दिखेगा, यानी उसकी कोई दूसरा उसका मिसल होगा ही नहीं, उसके जैसी कोई चीज होगी नहीं, वो तो अद्भुत होगा। कैसा होगा? अद्भुत होगा, अजोड़ होगा। प्रेडिक्टेबली वी हैड ट्रबल रेजिंग मनी, जैसे हमारा अंदाजा था। प्रेडिक्ट यानी अंदाजा लगाना, भविष्यवाणी करना, ठीक है। प्रेडिक्ट का माना भविष्यवाणी करना, अंदाजा लगाना। जैसे हमने अंदाजा लगाया था, जैसे हमने भविष्यवाणी की थी, हमें कल्पना की थी, उसी तरह हुआ। क्या हुआ? वी हैड ट्रबल रेजिंग मनी, हमें इस पार्क के लिए पैसा इकट्ठा करने में दुश्वारी हुई, यानी आसानी से लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया। बट डिज्नीलैंड डिड ओपन इन जुलाई 1955, लेकिन डिज्नीलैंड की ओपनिंग हुई। कब हुई? इन 1955, 1955 में। सिंस दैट फर्स्ट डे, उस पहले दिन से आज तक, सिंस दैट फर्स्ट डे, जिस दिन पहले दिन शुरू हुआ उस दिन से लेके अब तक, millions of people have poked to see the unique creation of Walt's imagination. पहले दिन से लेके अब तक लाखों लोग ग्रुप में आकर वॉल्ट की कल्पना की जो अद्भुत क्रिएशन थी, लाखों लोग झुंड में आके देख कर गए उसे। यूनिक यानी अजोड़, यूनिक यानी अजोड़, यानी उसके जैसा कोई मिसल, सेम उसके जैसा कोई ना हो, उसे कहते हैं अजोड़। यूनिक यानी वन एंड ओनली, यूनिक यानी वन एंड ओनली, जो एक ही हो। लाइक अ किड विथ अ न्यू टॉय, द बिगेस्ट शाइनिएस्ट टॉय इन द वर्ल्ड। ये जो डिज्नीलैंड है उसका कंपैरिजन इस तरह का, उसकी मिसाल इस तरह की है जैसे किसी बच्चे के हाथ में एक नया खिलौना दे दिया गया हो। अ किड विथ अ न्यू टॉय, द बिगेस्ट, द शाइनिएस्ट टॉय इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा, द बिगेस्ट सबसे बड़ा, द शाइनिएस्ट टॉय इन द वर्ल्ड, सबसे दुनिया का सबसे चमकदार खिलौना कौन सा है? डिज्नी वर्ल्ड। वॉल्ट यूज्ड टू वंडर थ्रू द पार्क, स्टेयरिंग एज हैप्पीली एज एनी टूरिस्ट। ने जब ये अम्यूजमेंट पार्क बनाया और लोग उसे देखने के लिए आ रहे थे पार्क को, डिज्नी वर्ल्ड को, तो वो खुद भी पार्क के अंदर घुमा करता है। वंडर यानी घूमना, वंडर यानी घूमना, वो खुद पार्क में घुमा करता। स्टेयरिंग एज हैप्पीली एज एनी टूरिस्ट, और जो चीजें बनी थी उसे लगातार आंखों, तकती हुई आंखों से देखा करता। जिस तरह दूसरे टूरिस्ट देखते थे, कोई नई चीज हो तो कैसा आदमी व्यू देखता है, लगातार आंखों से देखता है, उसको स्टेयर बोलते हैं। यानी किसी को घूर घूर के देखना, कोई चीज नहीं दिखी, अच्छी दिखी तो आदमी क्या करता है, उसको घूर के देखता है। तो अम्यूजमेंट पार्क में नई नई सब चीजें होगी,
तो लोग आके उसे लगातार यूं घूर के देखते हैं, उसको स्टेयर करते हैं। तो ये खुद भी अपने हाथों से बनाए हुए पार्क में घूमता और जो चीज उसे अजीबोगरीब लगी उसे स्टेयर करते हुए खड़ा रहता। द ओवरवेलमिंग सक्सेस ऑफ वॉल्ट्स क्रेजी आइडिया ट्रिगर्ड अ ड्रामेटिक अबाउट फेस इन द डिज्नी फॉर्च्यून्स। ये जो डिज्नी का पार्क था, अम्यूजमेंट पार्क था, तो जितना सोचा था उससे ज्यादा वो कामयाब हो गया। ओवरवेलमिंग सक्सेस, ओवरवेलमिंग यानी जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा इस डिज्नी अम्यूजमेंट पार्क को सक्सेस मिली। तो इससे क्या हुआ कि ये जो डिज्नी जो लोग थे, ये 2-3 पार्टनर जो थे, तो इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। डिज्नी फॉर्च्यून्स यानी उनके खजाना में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज्यादा उनका खजाना बढ़ गया। जब आदमी बहुत ज्यादा मालदार हो जाता है तो क्या होता है ये बताया आगे। येट सक्सेस नेवर चेंज वॉल्ट, इसके बावजूद भी कामयाबी ने वॉल्ट को कभी नहीं बदला। सक्सेस नेवर चेंज वॉल्ट, कामयाबी ने वॉल्ट को कभी नहीं बदला। वो पहले का ही आदमी था। He remained the simplest of men, क्या कह रहे हैं, वो वही सादा सीधा आदमी था। सिंपल, सादा सीधा, सिंपलेस्ट सबसे सादा सीधा। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। देखो ठीक है, दो चीज के बीच में कंपेयर होता है, लेकिन जिसके मुकाबले में कोई ना हो तो सुपरलेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव, सिंपलेस्ट, वो सबसे ज्यादा सादा सीधा आदमी था। कौन, वॉल्ट। ही हेटेड पार्टीज, उसे पार्टियों में जाना पसंद नहीं था। हेट माना नफरत करना, हेट का माना नफरत करना, उसे पार्टियों से नफरत थी। एंड हिज आइडिया ऑफ अ नाइट आउट वाज अ बर्गर एंड चिली एट सम लिटिल रेस्टोरेंट। बड़े लोग क्या करते हैं कि ये पार्टी करते हैं और पूरी रात रात भर बाहर निकालते हैं घूमते फिरते। तो ये कभी बाहर जाता तो छोटी मोटी रेस्टोरेंट में जाता और क्या खाता वहां पे जाके, एक बर्गर और चिली। हिज ओनली एक्स्ट्रावेगेंस वाज द मिनिएचर रेलरोड दैट रैन अराउंड द ग्राउंड्स ऑफ हिज होम। उसकी सबसे खर्चीली जो आदत थी वो क्या थी, एक्स्ट्रावेगेंस यानी जरूरत से ज्यादा खर्चा करना, फजूल खर्ची करना, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा वैगेंस। और जो आदमी फजूल खर्ची करता है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। क्या कहता है आदमी है तो जाहिर सी बात है इसके पास पैसा आता है तो साथ में अय्याशी लेके आता है पैसा, है ना। तो उसकी सबसे ज्यादा अय्याशी क्या थी कि वो कभी कभार जो है रात में निकल जाता और किसी छोटी होटल पे जाकर बर्गर खाता और चिली खाता, उसके साथ में मिर्ची उर्ची कुछ होगी वो खाता। और दूसरे नंबर पर क्या था उसका एक्स्ट्रावेगेंस, उसकी कि अपने घर के अतराफ जो है एक रेल रोड बनाना चाहता था। रेल रोड समझते हो, पटरियां, गोल पटरियां डालाना चाहता था। तो एक तो पटरी कैसी होती है, बड़ी होती है, ब्रॉड गेज, मीडियम गेज, नैरो गेज। तो ये नैरो गेज मिनिएचर छोटे छोटे पटरी वाली ट्रेन उसके घर के अतराफ वो डालना चाहता था। तो उसका शौक जो है ना ट्रेनों में बहुत पहले से ही था। तो वो शौक की वजह से उसने क्या किया, आगे सुनना आप। वॉज अ मिनिएचर रेल रोड दैट रैन अराउंड द ग्राउंड्स ऑफ हिज होम। बात समझ में आई। ऐसी ट्रेन की पटरियां बिछाना चाहता था अपने घर के अतराफ, जो उसके घर के अतराफ घुमा, ट्रेन उसके अतराफ घुमा करे। ठीक है, व्हाट डू यू डू विथ ऑल योर मनी, अ फ्रेंड वंस आस्क्ड हिम। एक दोस्त ने उससे पूछा, भाई इतना सारा तुम्हारे पास पैसा है, इसका करोगे क्या, इतना सारा तुम्हारे पास पैसा है, इसका करोगे क्या। व्हाट डू यू डू विथ ऑल योर मनी। अमीर लोग होते हैं तो बहुत पैसा होता है उनके पास, तो कुछ लोग सुधर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं आखिरी उम्र में अच्छे कामों में पैसे लगाते हैं, अनाथ आश्रम बना देंगे, कुछ गरीबों के लिए कुछ दे देंगे, तो वो बहुत कुछ कर जाते हैं लोगों के लिए। तो किसी ने पूछा तुम इतने सारे पैसों का करोगे क्या। पॉइंटिंग एट द स्टूडियो वॉल्ट सेड, I fertilized that field with it। अपना स्टूडियो जहां पे बैठ के काम करता था उसकी तरफ इशारा करके वॉल्ट क्या कहता उन्हें, पॉइंटिंग है ना उंगली से इशारा करना, पॉइंटिंग है ना उंगली से इशारा करते हुए अपने स्टूडियो की तरफ वॉल्ट कहता, I fertilized that field with it। फर्टिलाइज का माना होता है खातर डालना। ठीक है, फर्टिलाइज का माना क्या होता है, खातर डालना। और फर्टिलाइजर खातर, फर्टिलाइजर खातर। मैं उस खेत को इस पैसों की खातर डालूंगा, उस खेत में इस पैसों की खातर डालूंगा, ऐसा कह रहा। क्या माना, मैं इस पैसे को री इन्वेस्ट करूंगा। बात समझ में आ रही है। उससे नए नए प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, जैसे डिज्नी का वो कार्टून बना था, तो इस तरह के मैं कार्टून बनाऊंगा और वो पैसे से पैसा बनाऊंगा, पैसे से पैसा बनाऊंगा, उसे कहते हैं फर्टिलाइज। एंड इट्स ट्रू दैट वॉल्ट प्लाउड
money back into the company almost as fast as it came in. And it's true. ये सच बात है. वॉल्ट ने जो कहा ना कि अपने स्टूडियो की फील्ड को इस पैसों के जरिए इस पैसों की खाता डालूंगा, तो उसने सही कहा. क्यों? क्योंकि जिस तरह पैसा अंदर आया करता, जिस तरह पैसा उसके पास आया करता, तो उसी पैसे को उससे ज्यादा तेजी के साथ वो अपने खेत में फिर से जो है पैसा वापस डालता. प्लाऊ का माना होता है खेती बाड़ी करना. ठीक है, प्लो जो होता है ना, वो किसान, उसके पीछे हल होता है, हल को प्लो कहते हैं, प्लो PLOUGH. ठीक है, तो वो खेत किसान क्या करता है, बीज डालने से पहले जो है अपनी जमीन को हल के जरिए जोतता है. ठीक है, तो इसी तरह वॉल्ट क्या करता है कि अपने पैसों को जो है अपनी खेत में गोया उसकी हल चलाता है. ठीक है, जब कोई नया चीज उसमें डाली जाएगी, नया बीज उसमें डाला जाएगा, कोई नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, तो उस पैसे से जो है और पैसे बनेंगे. बात समझ में आ रही? ये कहना चाह रहे हैं. तो जितनी तेजी से पैसा अंदर आया था, उतनी उससे ज्यादा तेजी के साथ वो पैसे री इन्वेस्ट करता. कौन? वॉल्ट. बीइंग सॉल्वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही स्टार्टेड इन बिजनेस gave Walt a chance to develop other ideas. तो जो बड़े लोग होते हैं ना, तो उनमें एक खास बात होती है, वो क्या? वो क्रेजी होते हैं, पागल होते हैं, यानी रिस्क लेने के लिए पागल होते हैं. अपन सोच भी नहीं सकते ऐसे रिस्क लेते वो लोग. इलॉन मस्क के बारे में है, वो अजीब क्रेजी आदमी था. उसने कंपनी बनाई, टेस्ला से पहले भी उसने कंपनी बनाई, पेपल. ठीक है, तो ये पेपल में जो है उसके पार्टनरों ने उसे भगा दिया पेपल से. तो उसके बाद फिर और एक कंपनी उसने कायम की. ठीक है, तो उसमें भी कुछ हिस्सा उसे मिला और उसके पार्टनर से उसके साथ दगा किया. तो उसने लास्ट में जो है रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, यानी ऐसे रॉकेट्स जो एक बार स्पेस में भेजा जाए तो उसे फिर से वापस आने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकते, रीयूजेबल रॉकेट्स. तो ये जो उसका आखिरी प्रोग्राम था, जब उसने नासा के उसने जो अपने पैसों पे उसने प्रोग्राम लॉन्च किया, तो पहली बार इतना नुकसान हुआ उसको कि बिल्कुल बैंकरप्ट होने के करीब हो गया. फिर दूसरी बार उसने कहा कि नहीं, अब मुझे फिर से काम करना है. अब उसने क्या किया, अपना घर जो था वो बेच मारा, कंपनी का स्टेक था वो बेच मारा, किराए के घर में चला गया और फिर बोला कि अब एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूं. इस बार जो है वो सक्सीड हो गया. उसको फिर बहुत बड़ा जो है नासा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला स्पेस रिसर्च का. उसकी एक कंपनी है स्पेसएक्स करके, स्पेसएक्स. तो उसने जो है उसकी बुनियाद डाली नासा के साथ मिलके. तो ये जो बड़े लोग होते हैं वो रिस्क लेने में क्रेजी होते हैं, पागलों की तरह रिस्क लेते हैं. Being solvent for the first time since he started in business gave Walt a chance to develop other ideas. पहली बार उसने कोशिश की, ठीक है, तो वो सॉल्वेंट हो गया. सॉल्वेंट यानी दिवाला हो गया. वो रिस्क लेने का उसको जो जज्बा था और भी बुलंद हो गया. These included the development of mineral kind. तो ये इसे पहली बार ठोकर लगी, तो उसकी वजह से उसने कौन कौन से बड़े कदम उठाए. नंबर 1, द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल काइंड. ये एक प्रोजेक्ट का नाम है. एन अल्पाइन लाइक वैली हाई इन सिरा माउंटेन्स. ये एक वादी है, दो पहाड़ के बीच की जगह है, जिसने जो है, जो अमेरिका में एक जगह है सिरा माउंटेन पहाड़, तो वहां इसने कुछ ऐसा कुछ वैली बनाया है. नंबर 2, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट. कैलिफोर्निया में एक संस्था है जिसका नाम है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट. इसमें अलग अलग स्ट्रीम पढ़ाई जाती होगी. फॉर विच ही डोनेटेड द लैंड एंड सेवरल $million. और इस काम के लिए उसने क्या किया, एक जमीन जो है दान में दे दी. डोनेट का माना दान में देना. इसने दान में दी एक जमीन एंड सेवरल $million, और कई $million उसने इस प्रोजेक्ट के लिए दी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट के लिए. एंड मोस्ट एम्बिशियस ऑफ ऑल, $100 million डिज्नी वर्ल्ड एंड सिटी ऑफ टुमारो इन फ्लोरिडा. अब इन सबसे बढ़ चढ़ कर क्या है कि $100 million का डिज्नी वर्ल्ड, और दूसरे नंबर पर अ सिटी ऑफ टुमारो इन फ्लोरिडा. फ्लोरिडा के अंदर कोई नया शहर उसने बसाया होगा. फ्लोरिडा एक शहर का नाम है अमेरिका का, तो वहां पे कोई सिटी उसने बसाया होगा. तो उसने अपने पैसों से बनवाया, अपने पैसे दान देकर ये 2 प्रोजेक्ट उसने किए. नंबर 1 द डिज्नी वर्ल्ड, फ्लोरिडा में क्या था, टुमारो सिटी, द सिटी ऑफ टुमारो.
and city of tomorrow in Florida. Tragically, in the midst of all this activity, Walt was stricken with the fatal illness. क्या कह रहे हैं? अब ये सब कुछ काम उसका चल ही रहा था, उसके दरमियान midst of all, उन सब के दरमियान, तो उन सब के दरमियान क्या हुआ? Walt was striking with the fatal illness, से जो है मौत तक ले जाने वाली बीमारी ने घेर लिया, मौत तक ले जाने वाली बीमारी ने घेर लिया। फैटल यानी जो आदमी को मौत तक पहुंचा दे, फैटल यानी जो रिकवर ना हो सके, ऐसी इलनेस। एक आदमी बीमार हुआ लेकिन कुछ दवाई ली फिर से अच्छा हो गया, ठीक है, तो उसे फैटल नहीं कहेंगे। फैटल किसे कहेंगे? एक आदमी बीमार हुआ लेकिन उसी बीमारी में उसकी मौत हो जाए, बात समझ में आई? तो उसे कहेंगे फैटल इलनेस। ऐसी बीमारी जो आदमी को मौत तक ले जाए उसे क्या कहेंगे? फैटल इलनेस, फैटल इलनेस। ये सब काम चल ही रहा था, इन सब के दरमियान जो है वॉल्ट बीमार हुआ और उसी बीमारी ने उसे मौत तक पहुंचा दिया। आई हर्ड हिम रेफर टू दिस क्रूएल ब्लो ओनली वंस। अब ये जो बीमार हुआ अचानक वो, और जिसमें उसकी मौत हुई बीमारी में, तो उसके बारे में मैंने, यानी जो ऑथर जो है उसका भाई, उससे सिर्फ एक ही बार सुना है। क्या सुना है? वॉट एवर इट इज आई हैव गॉट, जो कुछ बीमारी मुझे हुई है, जो बीमारी मुझे हुई है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, डोंट गेट इट, वो किसी को न हो, वो तुम्हें न हो, जो बीमारी मुझे हुई है वो तुम्हें न हो। अगर लफ्जी तर्जुमा किया जाए, अगर शब्दों का तर्जुमा किया जाए, भाषांतर किया जाए, तो भाषांतर इसका गलत होगा। डोंट गेट इट का माना क्या? उसे मत लेना, उसे मत लेना। लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसी बीमारी तुम्हें ना हो, जो बीमारी, जो तकलीफ से मैं मर रहा हूं, वो बीमारी तुम्हें ना हो। आदमी के जाहिर सी बात है, जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में यही कहता है कि भाई जो दुख मुझे पहुंचे हैं, कि खुदा ना करे तुम्हें वो दुख पहुंचे, ऐसा बोलता है आदमी। जो दुखों के पहाड़ मुझ पे बरसे हैं, तुम्हें वो दुख ना पहुंचे। आई विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल द नाइट बिफोर ही डाइड। एक दिन पहले, जिस दिन उसका देहांत हुआ, जिस दिन वो मरा, मैं उसके पास हॉस्पिटल में उससे मिलने गया था। ऑल्दो डेस्परेटली इल, वो बहुत बुरी तरह बीमार था, फिर भी, बात समझ में आ रही? वो बहुत बुरी तरह बीमार था, बहुत बुरी तरह, इल बीमार। He was full of plans for the future as he had been all his life. उसके दिमाग में आगे क्या करना है, उसके बारे में बहुत सारे प्लान थे, जैसे आमतौर पर उसके दिमाग में होता है कि मैं ये प्रोजेक्ट के बाद ये करूंगा, ये प्रोजेक्ट के बाद ये करूंगा, ये प्रोजेक्ट के बाद ये करूंगा। तो जब वो मौत के बेड पर था, फैटल इलनेस में था, मैं उसे मिलने के लिए गया था, तो उस वक्त भी उसके दिमाग में बड़े बड़े प्लान थे कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा। वॉल्ट यूज्ड टू से दैट डिज्नीलैंड वुड नेवर बी फिनिश्ड एंड इट नेवर विल। वॉल्ट कहा करता था, यूज्ड टू से, तो मेरी दादी कहा करती थी, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से, पहले की बात है कि दादी जो है ऐसा कहा करती। तो ये वॉल्ट का इंतकाल हो गया है, तो वॉल्ट को याद करते हुए ये कह रहा है, वॉल्ट यूज्ड टू से, वॉल्ट कहा करता था। क्या कहा करता था? डिज्नीलैंड वुड नेवर बी फिनिश्ड। जो डिज्नीलैंड का जो प्रोजेक्ट मैंने जो बनाया है, तो ये चीज कभी पूरी होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होगी? जाहिर सी बात है, कोई दूसरा आएगा तो अपने एतबार से उसमें नए नए चेंजेस करता जाएगा। एंड इट विल नेवर, और सच में वो कभी पूरे होने वाली नहीं है। I like to think too that Walt Disney's influence will never be finished. मेरा भी सोचना यह है कि वॉल्ट डिज्नी का जो प्रभाव है वो कभी पूरा होने वाला नहीं है, कभी पूरा होने वाला नहीं है। वॉल्ट की शोहरत जो है, इन्फ्लुएंस यानी शोहरत, तो वॉल्ट की जो शोहरत है वो हमेशा बढ़ती जाएगी। जैसे डिज्नी वर्ल्ड हमेशा चलता रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें नए नए फीचर्स आते जाएंगे, तो उसकी वजह से वॉल्ट की प्रतिष्ठा जो है, उसकी इज्जत जो है, उसका इन्फ्लुएंस जो है और बढ़ता जाएगा। That through his creations, future generations will continue to celebrate what we once described as के क्रिएशंस के जरिए उसने जो कुछ बनाया है वॉल्ट ने, लोग उसे खुशी से मनाएंगे, खुशी से उस चीज का मजा लेंगे, जिसे हमने एक बार इस तरह कहा है, that precious ageless something in every human being which makes us play with children's toys and laugh at silly things and sing in the bathtub and dream. ये जो वॉल्ट ने बनाया है वो किस तरह का है? जैसे किसी इंसान में कोई ऐसी क्वालिटी हो, एक ऐसी सिफत हो जिसकी कोई
इंतहा ना हो, वो एजलेस हो, वो कीमती हो, एजलेस हो, वो कोई समय के बंधन में ना हो। एक ऐसी चीज है जो इंसान के कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, इंसान के स्वभाव के साथ जुड़ी है। तो इसकी वजह से जो है आने वाले जनरेशन्स भी इस डिज्नी पास से इस तरह खेलेंगे, छोटे बच्चे अपने टॉयज से खेला करते हैं, इसी तरह आने वाले जनरेशन्स भी इस डिज्नी पार्क से बच्चों की तरह इसकी हर चीज से खेला करेगी। लॉफ एट सिली थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे हंसना, सिंग इन द बाथटब एंड ड्रीम, और बाथटब में बैठकर गाना और सपने देखना। नहीं, उसके अंदर कोई अलग अलग फीचर होगी, उसके बारे में कह रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये स्टोरी से हमें जो है लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, स्टोरी हमारे सामने क्यों लाई गई है। देखो, अभी आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई है, आगे बहुत सारे काम करना है जिंदगी में। किसी आप जिस चीज के बारे में ये सोचते हो कि मेरा एक काम सही है, मेरा एक काम सही है, मैं इसे अच्छी तरह कर सकता हूं, तो लोगों के कहने पर जो है अपने काम को आगे पीछे मत करो। आपने जो विचारा है, आपको अपने ड्रीम्स में विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल अटूट है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो उसमें आगे पीछे मत हो, अपने काम में लगे रहो, अपने काम में लगे रहो। शुरुआत कोई भी काम करोगे तो मुश्किलात आएगी, आपको कई बार जो है फेलियर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस काम में लगे रहो, उस काम में लगे रहो, जैसा वॉल्ट लगा रहा, तो एक दिन आप भी वॉल्ट की तरह दुनिया में चमक जाओगे।